हेलो सो गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं प्रकाश परिहार, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पी जीके स्टडी मोटिवेशन। दोस्तों आज हम बात करेंगे दोस्तों भारत के करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम बात करने वाले दोस्तों यानी कि भारत के जो समसामयिक जो घटना है दोस्तों उसके अंतर्गत हम बात करेंगे दोस्तों। यानी दोस्तों जो भारत के अंदर जो चाहे वो इतिहास से नहीं दोस्तों, हिस्ट्री संबंधित दोस्तों, चाहे वो हमारा भौगोलिक यानी दोस्तों जो वो ज्योग्राफी संबंधित, चाहे वो राजनीति यानी पॉलिटिकल संबंध दोस्तों, चाहे वो हमारा आर्थिक यानी इकोनॉमी संबंधित दोस्तों, चाहे वो हमारे सिनेमा खेल जगत से हो, सिनेमा जगत से दोस्तों, चाहे किसी प्रकार से विविध प्रकार से क्वेश्चन हमें इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। भारत के अंदर विभिन्न स्टेट दोस्तों हमारे जो 28 राज्य और 8 केंद्र प्रदेशों के अंदर जो एग्जाम स्टेट यानी कि जो परीक्षा आयोजित कराई जाती है, एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है दोस्तों, उसमें कई प्रकार से हमारे दोस्तों करंट अफेयर्स यानी समसामयिक घटना से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस टॉपिक से सब्जेक्ट से दोस्तों काफी महत्वपूर्ण हमारे लिए ये क्वेश्चन ये जो सब्जेक्ट बन जाता है करंट अफेयर समसामयिक घटनाएं का दोस्तों। तो दोस्तों हमें यानी सारा इस वीडियो में जितना भी जो कंटेंट है, जितने भी चाहे वो हर प्रकार से विविध प्रकार की जानकारी आपको इसमें दी जाएगी अवार्ड से संबंधित दोस्तों, और इसमें दोस्तों इसमें खेल और सिनेमा जगत से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे दोस्तों। कई सारी हमारी जो परीक्षा है दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिया कि स्टेट लेवल में जो चाहे वो पीएससी है, जैसे एमपी पीएससी एग्जाम हो, सीजीपीएससी एग्जाम हो, जेएसएससी पीएससी एग्जाम हो, यहाँ तक जो स्टेट जितने भारत के अंदर जितने भी स्टेट यानी जितने भी राज्य दोस्तों वो 8 केंद्र जो परीक्षा आयोजित की जाती है दोस्तों, वो यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो हमें दोस्तों पता होना चाहिए, हमारे परीक्षा के बेस पर ही पता होना चाहिए दोस्तों, हमारे नॉलेज के बेस यानी कि हमारे एग्जाम के आधार पर, नॉलेज के आधार पर, दोनों आधार पर हमें पता होना चाहिए कि भारत का जो करंट अफेयर दोस्तों वो कैसा है दोस्तों, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, और काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन रखते हैं एग्जाम में दोस्तों, और हमें पता होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट से इन क्वेश्चन की बन जाए दोस्तों, और हमें यानी कि दोस्तों काफी एग्जाम हमारे क्वेश्चन इन्हीं के बेस पर एग्जाम पे क्वेश्चन काफी देखने को यहाँ से मिलते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में हम सारा यानी जितना भी करंट अफेयर्स दोस्तों हम सारा इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करें दोस्तों। अगर आप इस किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी करें, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करें, प्रिपरेशन करें, तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण ये वीडियो हो जाए। तो दोस्तों मैं एक बात और बताऊं दोस्तों, इस वीडियो में आपको दोस्तों यानी दोस्तों हम जितना भी यानी दोस्तों 2022 दिसंबर 2022 से लगाकर दोस्तों 2022 से लगाकर 2023 करंट अफेयर अक्टूबर 2023 तक का आपको करंट अफेयर्स की सीरीज हम कंप्लीट कराने वाले हैं दोस्तों। दिसंबर से लगाकर आप यूँ समझ लीजिए कि जनवरी से लगाकर 1 जनवरी 2023 से लगाकर दोस्तों आपको यानी कि अक्टूबर यानी दोस्तों अभी तो नवंबर चल रहा है, लेकिन दोस्तों आपको अक्टूबर 1 अक्टूबर आपको जो अक्टूबर का पूरा कंप्लीट आपको इस वीडियो यानी कि इस सीरीज के अंतर्गत आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा दोस्तों केवल इस वीडियो में केवल दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों आपको यानी कि जनवरी से लगाकर दोस्तों आपको जनवरी का जो पूरा करंट अफेयर दोस्तों आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। 1 जनवरी से लगाकर दोस्तों आपको जो फरवरी तक का जो करंट अफेयर से जनवरी का जो मतलब पूरा कंप्लीट इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों चाहे तो हम पूरा यानी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई यानी कि 12 ही महीने का आपको यानी 12 मंथ का आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा सकते हैं, लेकिन दोस्तों वीडियो बहुत काफी बड़ा बन जाता है। इससे दोस्तों केवल आपको यानी कि हम केवल जनवरी का यानी कि जनवरी का अलग अलग वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जैसे जनवरी का, फिर फरवरी का, और उसके बाद मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर का, यानी इस तरीके से दोस्तों आपको हर एक वीडियो हर एक दिन आपको यानी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा दोस्तों। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करें दोस्तों, आपको हर एक वीडियो आपको अच्छी तरीके से रीड करना है, समझना है, पढ़ना है, याद रखने की कोशिश करना है, जिससे दोस्तों आपको यानी किसी भी एग्जाम में आपकी ये सहायता हो सके दोस्तों। इस वीडियो में हमने जितना जिस तरीके से हम जैसे कि हर एक क्वेश्चन आपको हर एक वीडियो आपको दोस्तों आपको यानी कि हर एक मंथ का अलग से आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण ये हर प्रकार का हर मंथ का एक वीडियो बनेगा दोस्तों। आपको मैं बताऊं दोस्तों नहीं कि आपको डेली एक वीडियो दोस्तों यहाँ से करंट अफेयर्स का यानी कि हर एक महीने यानी पूरे मंथ का आपको, और बात बता दूं कि दोस्तों आपको इस वीडियो में दोस्तों यानी क्वेश्चन बढ़ के मिल सकता है। यानी दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समसामयिक घटनाओं के बनते हैं दोस्तों, वो दोस्तों आपको बढ़ सकते हैं लेकिन घट नहीं सकते दोस्तों। इसमें क्वेश्चन आपको यानी कि भर के क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको केवल पढ़ना है, समझना है, याद रखना है और ध्यान रखने की कोशिश करने की दोस्तों इसमें कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए। लेकिन और दोस्तों ये बात है दोस्तों यानी आपको जितने भी क्वेश्चन है इसमें दोस्तों आपको कहीं से भी क्वेश्चन कोई सा वीडियो देख लीजिए, आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। एक एक क्वेश्चन को हमने दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट रखते हुए बनाया गया है, जिससे दोस्तों आपको किसी भी एग्जाम में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। वीडियो बहुत थोड़ा बड़ा बन सकता है, लेकिन दोस्तों आपको यानी कि इस वीडियो में दोस्तों आपको यानी कि हर प्रकार की यानी मंथली जो जितनी भी जानकारी जो महीने की पूरे जनवरी की जितनी भी आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनते हैं, वो 100-150 यानी कि लगभग आपके 100 क्वेश्चन से लाकर दोस्तों 100 से लाकर दोस्तों 150 क्वेश्चन तक जो क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, वो आपको यानी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों, और ज्यादा भी सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं दोस्तों। जिसके अंदर दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर दोस्तों, तो आपके लिए काफी यानी सहायता करेंगे दोस्तों, और आपके काफी महत्वपूर्ण बन जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से रीड करिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा और समझकर दोस्तों उसको याद रखने की कोशिश करिए दोस्तों। किसी भी एग्जाम के लिए काफी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना समय का स्टार्ट कर दोस्तों मैं और बता दोस्तों यानी जनवरी का आपको यानी कि आज ये वीडियो प्रोवाइड हो जाए दोस्तों, तो आने वाले समय दोस्तों आपको फरवरी का, फिर मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त हर प्रकार से दोस्तों आपको यानी कि एक वीडियो देखने को डेली देखने को मिलेगा दोस्तों, जिससे दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना समय का स्टार्ट कर दोस्तों वीडियो पसंद
शेयर जरूर करना, चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे दोस्तों आपको और भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, चाहे वो भारत की वैकेंसी से संबंधित, तो भारत के अंदर दोस्तों बहुत सारी ऐसे परीक्षा आयोजित किया जिससे चाहे वो जनरल नॉलेज संबंधित हो, वैकेंसियों से संबंधित जो कि आपको कौन सी वैकेंसी आ रही है, जिससे आपको दोस्तों पहले से अपडेट पता चल सके दोस्तों। और दोस्तों करंट अफेयर्स दोस्तों आपको यानी इससे बारे में हमने परिचित कराई दिया दोस्तों। तो आपको पूरा यानी कि जनवरी से लगाकर दोस्तों आपको अक्टूबर तक का दोस्तों पूरा करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा, जिससे दोस्तों आपको यानी किसी भी एग्जाम के लिए काफी आपके लिए वो हेल्पफुल यानी कि सहायता करेंगे दोस्तों। तो चलो दोस्तों बिना समय का स्टार्ट करते हैं। क्या क्या दे रखा दोस्तों पूरा रीड करने को, समझने को, याद करने की कोशिश तो पूरी करिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, बिना समय का स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों आपको पहला ही क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों थोड़ा जल्दी फास्ट कंप्लीट करने की कोशिश करो, लेकिन दोस्तों आपको पूरा ही रीड करा दिया जाएगा, पूरा ही समझा दिया जाएगा, पूरा एक एक टॉपिक से कंप्लीट एक एक शब्दों से रूबरू करा दिया जाएगा, जिससे दोस्तों आपको यानी किसी भी एग्जाम में आपको एक एक क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझने की आपको आसानी रहे और याद रखने में और अच्छी तरीके से आसानी हो सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन इसके अंदर दे रखा दोस्तों, यानी कि इसके अंदर क्वेश्चन देखें दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 1 दे रखा दोस्तों, आप प्रश्न क्रमांक 1, किस राज्य में नीम के पेड़ों को डाइबैक रोग से पहचाना गया दोस्तों? तो ये तेलंगाना इसका राज्य हो जाए दोस्तों। किस राज्य में नीम के पेड़ों को, कौन से पेड़ों को, नीम के पेड़ों को डाइबैक रोग से पहचाना, तो डाइबैक रोग से पहचाना तो तेलंगाना की राजधानी इसका हैदराबाद दोस्तों। पहले दोस्तों इसकी राजधानी अमरावती हैदराबाद थी, उसके बाद अमरावती बनाई गई, लेकिन दोस्तों हाल ही में अभी करंट अफेयर्स में दोस्तों इसकी जो राजधानी बनाई गई दोस्तों वो बनाई गई दोस्तों, यानी कि विशाखापट्टनम इसकी राजधानी बनाई गई दोस्तों। आपको ध्यान रखना है तो किस पेड़ों को, तो नीम के पेड़ों को डाइबैक रोग से पहचाना गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वो कहाँ पर बनाया गया है? तेलंगाना राज्य में पहचाना गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना एग्जाम। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनएस यानी दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाती है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोस्तों अपना स्थापना दिवस 28 दिसंबर के दिन ये मनाती दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस अपना स्थापना दिवस 28 दिसंबर के दिन ये मनाती दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों तो 29 दिसंबर 2022 को भारत ने किस देश को 2 जल विद्युत परियोजना 25 मेगावाट का बेली और B1 और 20 मेगावाट लोअर मोदी से अधिवेशन 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है तो वो दिए दोस्तों तो नेपाल की राजधानी काठमांडू दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और दोस्तों ये ध्यान रखना 29 सन को भी ध्यान है दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको सन भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, सन भी पूछा जा सकता है दोस्तों। और किस देश के साथ किस देश के साथ किया है दोस्तों, कितने जल विद्युत परियोजनाओं को किया है दोस्तों, और कितने मेगावाट की दोस्तों वो भी ध्यान रखना। लोअर मोदी अधिवेशन, लोअर मोदी का अधिवेशन हुआ था दोस्तों, जिसमें 20 मेगावाट 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है दोस्तों, वो नेपाल को दी है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। भारत ने किस देश को? तो नेपाल को ये दिए दोस्तों, आपको ध्यान की कोशिश करनी चाहिए। तो आगे बात कर दोस्तों इसके अंदर भारत सरकार ने उड़द और अरहर दालों को मुक्त आयात को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो 21 मार्च 2024 तक ये बढ़ा दिया, आपको ध्यान में कोशिश करनी, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक बन सकता है, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बात कर दोस्तों इसके अंदर हम आगे बात कर दोस्तों इसका जो 29 दिसंबर 2022 को पहले KR गौरियम्मा अवार्ड किसे सम्मानित किया, पुरस्कार लिए किसे चुना गया दोस्तों? आपको ध्यान रखना है तो ये एलिडा गेरा को चुना गया दोस्तों। मैंने पहले ही बता दिया दोस्तों आपको कि आपको यानी कि सन को भी ध्यान रखना है और राष्ट्रीय जो अवार्ड है दोस्तों उसको भी ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन के अंदर दोस्तों यानी कई प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है दोस्तों, जिस तरीके जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको सन भी पूछा जा सकता है कि पहले गौरियम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार जो एलईडी गेरा का कब दिया गया दोस्तों, और कौन सा पुरस्कार उससे दिया गया, एलईडी गेरा को कौन सा पुरस्कार दिया गया दोस्तों। दूसरी बात करें कि इसमें क्वेश्चन बन गया दोस्तों कि इसमें किसको पुरस्कार या कौन से इस सन में पहले पहला गौरियम्मा यानी पहला KR गौरियम्मा अवार्ड पुरस्कार चुना गया दोस्तों, किसे चुना गया तो आपको ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों आपको इस तरह पूरा क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करना है, समझना है और ध्यान रखना कोशिश करना है, पूरा क्वेश्चन को एनालिसिस करके समझ के याद रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब आगे बात करें एलिडा गेरा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। हाल ही में किस आक्रामक प्रजाति प्रसार ने जलाशय में झींगों के लिए खतरा पैदा करी? तो ये सीप दोस्तों, किस आक्रामक प्रजाति के प्रसार के लिए उसने बढ़ोतरी उस आक्रामक प्रजाति की बढ़ोतरी से जलाशय में जो झींगा के लिए खतरा पैदा करा, तो सीप के जो प्रकोप से ज्यादा ये हो गया दोस्तों, आपको ध्यान है। बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री दिसंबर 2024 छठी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में सब इजराइल के जो प्रधानमंत्री दोस्तों, इजराइल की राजधानी यरूशलेम बोला जाता है दोस्तों, यरूशलेम इसकी राजधानी दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। और ये वहाँ के प्रधानमंत्री छठी बार बने, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। और ये प्रधानमंत्री बने हैं 2022 के छब में बने हैं दोस्तों, ये छठी बार किस जैसे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ इजराइल में बने, तो आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बात कर दोस्तों यानी किसने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2022 जारी की? तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों ये की है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। तो ये आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1935 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। ये इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में स्थित है दोस्तों। 2022 में रिपोर्ट वित्तीय स्थिरता है जो रिपोर्ट दिसंबर 2022 में जारी की दोस्तों, किसने की दोस्तों? आपने आगे हमारा क्वेश्चन है
ओमेगा सेंटर में उच्च तापमान वाले सितारों के 5 पीढ़ियों का पता चला है। ओमेगा सेंटर की सर्वप्रथम किस वर्ष इसकी खोज हुई थी दोस्तों? तो 1677 में इसकी खोज हो गई दोस्तों। यानी कि दोस्तों ओमेगा सेंटर जो उच्च तापमान वाले सितारों की 5 पीढ़ियों का पता चला है, तो वो ओमेगा सेंटर की खोज सर्वप्रथम 1677 में की थी। लेकिन 5 अब एग्जाम क्वेश्चन कौन से सितारे, तो ओमेगा सेंटर ही है। और उच्च तापमान वाले सितारों की 5 पीढ़ियों का पता चला है, तो दोस्तों 1677 में इसकी स्थापना, इसकी जो सर्वप्रथम खोज हो गई थी दोस्तों। आपको ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन, भारत ने अपनी पहली अपशिष्ट हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित किया दोस्तों? पुणे, यानी महाराष्ट्र की राजस्थान है पुणे, वहाँ पे दोस्तों अपशिष्ट दोस्तों कचरे से हाइड्रोजन परियोजना स्थापित करे दोस्तों। आपको ध्यान रखना है पुणे करे दोस्तों। आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है दोस्तों। आपको ध्यान में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय कौन है? तो कोनेरू हम्पी, जो कि दोस्तों आपको शतरंज, आपको एग्जाम क्वेश्चन किससे देखो कि कौन से आपको खिलाड़ी का नाम भी ध्यान रखना है, किस खेल से संबंधित, वो भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। और आपको बात करें इसके अंदर कि कितने पदक जीते, वो भी आपको ध्यान में कोशिश करने से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब आगे बात करें दोस्तों, इसके अंदर कोनेरू हम्पी को ध्यान रखिएगा, नाम ध्यान रखिएगा, इसका क्या नाम है इसको, तो आपको ये ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब आगे बात करें दोस्तों, इसके अंदर स्थानीय परिषद द्वारा परियोजना को मंजूरी देने के बाद किस शहर में ब्रिटिश भारतीय सेना स्टेशन बनाया जाएगा दोस्तों? ग्लासगो, अमेरिका के ग्लासगो में दोस्तों स्थानीय परिषद द्वारा, यानी कि स्थानीय परियोजना को मंजूरी देने के बाद जाने के बाद किस शहर में ब्रिटिश भारतीय, यानी ब्रिटिश भारतीय सेना का स्मारक बनाया, तो वो अमेरिका ग्लासगो में बनाया जाएगा। वो ब्रिटिश भारतीय सेना का एक स्मारक बनाया जाएगा दोस्तों। आपको ध्यान रखना किस स्थानीय परिषद द्वारा परियोजना को मंजूरी दिए जाने के बाद दोस्तों ये बनाया जाएगा दोस्तों। अब आगे बात करो, 30 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हावड़ा रेलवे स्टेशन, यानी कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा रेलवे स्टेशन से हावड़ा को किस स्टेशन से जोड़ने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुअल हेड, ये न्यू जलपाईगुड़ी को दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने दे दी दोस्तों। आपको ध्यान रखना वंदे भारत एक्सप्रेस को ये हाइड्रोजन हावड़ा रेलवे स्टेशन से, ये हावड़ा को किस स्टेशन से जोड़ने वाली, तो न्यू जलपाईगुड़ी से चलने वाली ये इस सन को, 30 दिसंबर 2023 को ये दे दिए नरेंद्र मोदी जी ने, 30 दिसंबर 2022 को। आपको ध्यान ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आपको ध्यान रखना सन भी ध्यान रखना है, किसने की है दोस्तों, और कहाँ से कहाँ तक की है दोस्तों, और कौन से एक ट्रेन की है तो वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुअल हरी झंडी दिखाई दिए। तो आपको ध्यान में कोशिश बन सकता है, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब आगे बात करें दोस्तों, इसके अंदर हम देखेंगे नहीं दोस्तों क्वेश्चन बने दोस्तों, किसे महिला T20 की टेस्ट T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 के लिए नामांकित किया, तो स्मृति मंदाना जो क्रिकेटर खिलाड़ी दोस्तों T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 के लिए नामांकित किया गया दोस्तों। आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बात करें, दिल्ली सरकार ने अपनी सौर नीति 2022 के मसौदे की मंजूरी दी है। 2022 की नीति 2016 की नीति द्वारा प्रस्तावित सब क्षमता को 2000 मेगावाट से 6000 मेगावाट तक किस वर्ष तक संशोधित किया जा सकता है, तो 2025 तक ये किया जाएगा दोस्तों। आपको ध्यान रखना, तो दिल्ली सरकार, कौन सरकार ने? दिल्ली सरकार ने अपनी सौर नीति 2022 की मसौदे की मंजूरी दी, यानी मसौदे की 2022 की जो सौर नीति उसकी मंजूरी लेकिन दोस्तों 2022 की नीति 2016 की नीति द्वारा प्रस्तावित स्थापित 2016 में तो नीति प्रस्तावित हो गई, लेकिन 2022 में इसको मंजूरी दे दी। तो क्षमता को 2000 से मेगावाट 6000 मेगावाट तक किस वर्ष तक संशोधित कर सकती है, तो 2000 से 6000, ये भी ध्यान रखना कितने से 2000 से 6000 तक करना है, तो 2025 तक ये कर दी जाएगी दोस्तों। आपको ध्यान रखना है दोस्तों। किसने श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न चिल्लाई किला, यानी कि पर्व दोस्तों जश्न चिल्लाई किला दोस्तों, यहाँ का श्रीनगर जम्मू कश्मीर के चिल्लाई कलाओं का जश्न मनाया जाता हो, तो CRPF ने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की ये छात्रों के साथ मनाया गया दोस्तों। आपको यानी कि वहाँ के स्कूल के जो छात्रों के साथ, यानी कि CRPF ने ये जश्न चिल्लाई कला वहाँ पे मनाया दोस्तों। आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए। तो निम्न में किसी प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया दोस्तों, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज ये लॉन्च किया, तो आपको ध्यान में कोशिश बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है, तो आप ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका आंसर हो जाए दोस्तों। आपको पूरा यानी रीड करना है, समझना है कौन सा प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ये किया दोस्तों। आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए। आगे बात करें तो नीलगिरी तहत के संरक्षण की भारत की पहली परियोजना आकार लेती है, तो नीलगिरी तहत किस राज्य की तमिलनाडु राजधानी, आपको ध्यान रखना चेन्नई दोस्तों। आपको नीलगिरी तहत के नीलगिरी तहर के संरक्षण की भारत की पहली परियोजना आकार लेती है। नीलगिरी तहत किस राज्य की राजकीय पशु है दोस्तों, तो नीलगिरी दोस्तों यानी किससे भारत सिंह की तरह एक ऐसा पशु बना जाता है जिससे दोस्तों सिंह एक सिंहों के ऊपर काफी इस तरीके से यानी सिंह होते दोस्तों, जिससे नीलगिरी बोला जाता है दोस्तों। तो तहर के संरक्षण की भारत की पहली परियोजना आकार लेती है, तो वो किस राज्य के पशु दोस्तों, तो वो आपको तमिलनाडु का ध्यान रखना, एग्जाम्स में क्वेश्चन मार्क्स से देखने को मिलेगा दोस्तों। आपको यानी नीलगिरी को तमिलनाडु का राजकीय पशु बोला जाता है दोस्तों। आपको ये पूरा ध्यान रखना है कहाँ का राजकीय पशु होगा दोस्तों, तो वो तेलंगाना का तमिलनाडु का राजकीय पशु हो जाएगा दोस्तों। आपको ध्यान रखना है दोस्तों। हाल ही में IIT इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी वाल्टन न्यू एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता है दोस्तों, तो वो कहाँ जीता है, तो IIT मद्रास ने जीता है। किसने, तो IIT मद्रास ने, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी मद्रास ने ये वाल्टन न्यू एजुकेशन अवार्ड दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों कि कौन सा अवार्ड जीता है दोस्तों, तो वो आपको ध्यान रखना है न्यू वाल्टन QS एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता है दोस्तों। ये IIT मद्रास ने जीता है दोस्तों। आपको ध्यान रखना दोस्तों। हाल ही में किस देश में मेट्रो सेवा प्रारंभ हुई, मेट्रो सेवा प्रारंभ कहाँ हुई दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका दोस्तों। वहाँ की जो मुख्यमंत्री दोस्तों शेख हसीना, कौन दोस्तों, प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री कौन है, तो शेख हसीना है दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों, शेख हसीना वहाँ के प्रधानमंत्री दोस्तों। और वहाँ पे दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, तो ये इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने पहली मेट्रो सेवा यानी मेट्रो सेवा प्रारंभ की है, तो वो बांग्लादेश में की है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बात है हाल ही में उत्तराखंड में कहाँ कयाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना हुई, तो टिहरी में दोस्तों, यानी कि ये वहाँ पे उत्तराखंड में कयाकिंग कैनोइंग दोस्तों यानी बर्फ में होने वाली एक एकेडमी, वहाँ पे एक खेल होता है दोस्तों, तो एकेडमी की स्थापना हो गई है, तो टिहरी में की गई दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। आगे बात करो, हाल ही में आदिवासी मंत्रालय ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए किसके साथ देखे, अमेजन कंपनी, अमेजन के जो सीईओ है जैसे जेफ बेजोस बोला जाता था दोस्तों, सबसे अमीर आदमी जिसे बोला जाता है, हाल ही में आदिवासी मंत्रालय यानी किस मंत्रालय, एसटी मंत्रालय ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की है, तो आदिवासी मंत्रालय ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की, तो अमेजन कंपनी के साथ किए दोस्तों, आपको ध्यान की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। हाल ही किसी एम्यूलॉजी के यूरोप में शीर्ष प्रतिभाओं के रूप में सम्मानित, तो महिमा स्वामी को दोस्तों किसी एम्यूलॉजी में यूरोप में की शीर्ष प्रतिभाओं के रूप में शामिल किया गया दोस्तों, महिमा स्वामी को ये किया गया, तो आपको ध्यान की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आपको ये अच्छी तरह याद करना है कि एम्यूलॉजी के यूरोप में यूरोप की शीर्ष यानी यूरोप की शीर्ष प्रतिभाओं में सम्मानित किया गया, तो महिमा स्वामी को ये किया गया दोस्तों, यानी कि ध्यान रखना है पूरा, आपको अच्छे से कंटेंट को रीड करना है और नाम भी ध्यान रखना है कौन सा नाम इसके अंदर महिमा स्वामी को किया गया दोस्तों, आपको ध्यान। हाल ही में लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करना, पहला राज्य कौन सा बना, तो ईडी यानी दोस्तों ये जो दोस्तों उसके 2022 से पारित करना पहला राज्य कौन बना, तो महाराष्ट्र बन गया, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों, इसका ये ध्यान रखना है। तो विधेयक 2022 से पारित कर दिया, लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य बना है दोस्तों, वो आपको ध्यान रखना है, तो वो कौन बना दोस्तों, ये महाराष्ट्र बन चुका। तो हाल ही में कहाँ पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट, तो ये केरल हुआ, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम दोस्तों, और ये समुद्र तट महोत्सव दोस्तों वहाँ पे आयोजित किया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। हाल में भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा दोस्तों, तो भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार यानी वहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, मुक्त व्यापार समझौता लागू कर दिया दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये व्यापार ये लागू हो गया दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आप बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हो, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। अब आगे बात करें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस राज्य में 2 मंदिरों में प्रसाद परियोजना आधारशिला, तो तेलंगाना राजधानी में बताई जाए, हैदराबाद थी, फिर अमरावती बनी दोस्तों, उसके बाद विशाखापट्टनम बन चुकी है दोस्तों। तो द्रौपदी मुर्मू किससे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि झारखंड के झुंझुनू के रहने वाले दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के 2 मंदिरों में प्रसाद परियोजना आधारशिला रखी है, तो प्रसाद परियोजना 2 मंदिरों में रखी दोस्तों, तो वो प्रसाद परियोजना दोस्तों तेलंगाना में रखी दोस्तों, आपको ध्यान की कोशिश करनी चाहिए। तो हाल ही में किसी आईसीसी यानी इंडियन क्रिकेट कमेटी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड नामित किया दोस्तों, तो अर्शदीप पुरुष है दोस्तों, यास्तिक भाटिया और रेणुका सिंह महिलाओं में ये किया गया, तो इमर्जिंग नाम अवार्ड का भी नाम याद रखना दोस्तों। और ये क्रिकेट कौन सा है, आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेट ईयर ऑफ द अवार्ड ये नामित किया, तो आपको ध्यान की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब आगे बात कर दोस्तों, यानी कि हाल ही में किस राज्य में 2 वर्ष बाद धनु यात्रा आयोजन, तो ओडिशा में ये किया, तो ओडिशा के अंदर भुवनेश्वर दोस्तों 2 वर्ष बाद धनु यात्रा का आयोजन वहाँ पे किया गया, तो आपको ध्यान की कोशिश करनी चाहिए। तो हाल ही में किसने स्टे ऑनलाइन आयोजन प्रदान किया दोस्तों, अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय उद्योग इलेक्ट्रॉनिक सूचना में दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान जो प्रारंभ किया, तो आपको ध्यान बहुत बड़ा क्वेश्चन ध्यान की कोशिश करनी चाहिए। तो अश्विनी वैष्णव जो केंद्रीय उद्योग इलेक्ट्रॉनिक सूचना मंत्रालय दोस्तों वो है, और स्टे सेफ ऑनलाइन आयोजन जो अभियान प्रारंभ उन्होंने ही किया है, आपको ध्यान बहुत क्वेश्चन ध्यान की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। हाल ही में आरईसी लिमिटेड ने कहा बिजली उत्सव का आयोजन किया दोस्तों, तो असम के बक्सा जिले में ये आरईसी लिमिटेड ने दोस्तों, ये आरईसी लिमिटेड एक कंपनी दोस्तों, उसने कहा बिजली उत्सव का आयोजन किया, बिजली का उत्सव का आयोजन किया, तो असम के बक्सा जिले में किया। एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा, आपको ध्यान रखने की कोशिश करें, तो असम का ध्यान रखना, बक्सा जिले में किया गया है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। किस राज्य में 2 वर्ष में धनु यात्रा हमने पढ़ चुके हैं, ओडिशा में ये किया गया, ओडिशा के अंदर भुवनेश्वर दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। किस संस्थान को विज्ञान पर G20 यानी ग्रुप 20 कार्य समूह का सचिवालय बनाया जाएगा, तो IIC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में ये किया जाएगा, तो आपको कहाँ पे ऑफिस बनाया जाएगा इसका, तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में ये इसका ऑफिस बनाया जाएगा दोस्तों। G20 कार्य समूह का सचिवालय कहाँ बनाया जाएगा, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलुरु में इसका बनाया जाएगा, आपको ध्यान की कोशिश करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ध्यान की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, यानी उत्तराखंड राज्य के शहर में कहेंगे कि एक स्थान में जो टिहरी हमने बताया गया पहले पढ़ी गया दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है ये कहाँ का क्वेश्चन बनेगा, टिहरी में इसका जो इसका स्थापना की जाएगी दोस्तों, आपको ध्यान रखिए। किस मंत्रालय सीमा सुरक्षा बल की एक मोबाइल ऐप प्रहरी का मैनुअल लॉन्च किया दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो गृह मंत्री है उन्होंने मोबाइल ऐप जो एक तो पोर्टल होता है दोस्तों, एक होता है जो ऐप होता है दोस्तों, एक साइट्स होती है दोस्तों, तो आपको ऐप ध्यान रखना है। प्रहरी और मैनुअल लॉन्च किया दोस्तों, वो किसने किया है दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री दोस्तों अमित शाह जी ने किया दोस्तों, आपको ध्यान में। हाल ही में IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड उत्तर प्रदेश और किस राज्य में तीव्र टीबी यानी ट्यूबरोलिस ये उन्मूलन परियोजना प्रारंभ की, तो तब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर दोस्तों, वहाँ पे ये उत्तर प्रदेश और किस राज्य में, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तीव्र टीबी उन्मूलन परियोजना प्रारंभ कर दिया, तो दोनों स्टेट्स का नाम ध्यान रखना दोस्तों, ये भी आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए
दोस्तों आगे बात करो दोस्तों, इसके अंदर हम बात करें दोस्तों कि हमारे को हाल ही में किस राज्य ने मेडिकल कॉलेज में ईस्ट अस्पताल प्रबंधन, उत्तर प्रदेश ने किया है। और उत्तर प्रदेश में जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे ईस्ट अस्पताल प्रबंधन का उसका उद्घाटन भी किया जाएगा मेडिकल कॉलेज के अंदर दोस्तों। तो वहाँ पे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना, अस्पताल प्रबंधन का उद्घाटन कहाँ किया, तो उत्तर प्रदेश में किया दोस्तों। आपको किस राज्य में पहली बार ट्रिपल स्टेट सर्वे किया जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर जो उत्तर प्रदेश में ही किया जाएगा, ट्रिपल स्टेट सर्वे यानी ट्रिपल स्टेट सर्वे का ये आयोजन भी किया, वहाँ पे पहली बार ट्रिपल सर्वे किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश में ही किया। विश्व परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है, यानी विश्व परिवार दिवस यानी 1 जनवरी को दोस्तों ये पर्व ये मनाया जाता है दोस्तों। आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, यानी 1 जनवरी दोस्तों विश्व परिवार दिवस यानी विश्व फैमिली दिवस, इंटरनेशनल फैमिली दिवस ये मनाया जाता है दोस्तों। आपको ध्यान, काफी बोर्ड के अनुसार तत्काल काफी नहीं, तो पुनर्निर्यात बोर्ड में 2022 में भारत से काफी निर्यात प्रतिशत बढ़कर 4 लाख टन हो गया है। तो कितना 1.66% हो गया है दोस्तों, कितने 1.66% हो गया। मैंने तत्काल काफी निर्यात हुई उसको बेच दिया जाता है और पुनः निर्यात भी कर लिया जाता है। वृद्धि के कारण 2022 भारत से काफी निर्यात 4 लाख टन से लगाकर पहले 4 लाख टन हो गया, तो पहले 1.66% ही था, लेकिन अब 4 लाख टन हो गया दोस्तों। ये आपको पूरा डेटा आपको ध्यान रखना दोस्तों। किसी सामाजिक उपलब्धि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार सम्मानित किया, तो एस.के. राय को ये किया गया दोस्तों, जो कि सामाजिक उपलब्धि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार सम्मानित किया गया दोस्तों। आपको ध्यान कोशिश किया किस देश ने पहली मेट्रो सेवा प्रदान की, बांग्लादेश की राजधानी शेख हसीना में बताई गई प्रधानमंत्री दोस्तों, वहाँ के बांग्लादेश की राजधानी ढाका दोस्तों, और वहाँ पे ये मेट्रो सेवा शुरू हो गई दोस्तों। किस राज्य में मेडिकल कॉलेज इश्यूज पर इशू पढ़ी चुका है दोस्तों, उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया दोस्तों। आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए। किस राज्य में मेडिकल मंत्रिमंडल कृषि महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए 367.19 करोड़ रुपए मंजूर दी, तो ये ओडिशा में किया गया, तो ओडिशा के राजधानी भुवनेश्वर दोस्तों, और वहाँ के कृषि में जो किसान महिलाओं के सशक्तिकरण की शक्ति के लिए दोस्तों 367.19 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी दोस्तों। आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बात करें कि किस IIT ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेदर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ एजुकेशन अवार्ड जीता दोस्तों, IIT इंस्टीट्यूट मद्रास ने जीता है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है इसका एजुकेशन अवार्ड का ध्यान रखना, इंडियन इंस्टीट्यूट मद्रास का भी नाम ध्यान रखना। भारत के चुनाव यानी इलेक्शन कमेटी ऑफ इंडिया ने किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया दोस्तों, 929 दोस्तों, कौन सा 929 शुरू किया दोस्तों, तो त्रिपुरा ने अगरतला में ये किया दोस्तों। आपको ध्यान रखना, तो ये ध्यान रखना इलेक्शन चुनाव आयोग ने किया है मिशन 929, नाम भी याद रखना है। मिशन का नाम भी ध्यान रखना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान कोशिश करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है दोस्तों। आप ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, तो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है दोस्तों। आगे बात करें DRDO दोस्तों, यानी कि 1 जनवरी 2023 को अपना स्थापना दिवस कौन सी वर्षगांठ दोस्तों, 65वीं, कौन सी दोस्तों 65वीं वर्षगांठ इसने मनाई है दोस्तों। किसने दोस्तों, DRDO के मुख्यालय हैदराबाद में, तो 1 जनवरी 2023 को अपने स्थापना दिवस की कौन सी वर्षगांठ बनाई, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये 65वीं वर्षगांठ बनाई है, आपको ध्यान रखना है। किसने बनाई, तो DRDO ने ये बनाई है दोस्तों। आपको ध्यान रखने कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। कौन सा विंटेज वाहनों, 2 पहिया और 4 पहिया 2 वाहनों के लिए अलग से पंजीकरण प्रक्रिया करने वाला भारत राज्य बन गया दोस्तों। आपको ध्यान रखना, तो ये कौन बना दोस्तों, ये बना दोस्तों यानी ओडिशा बन गया। कौन सा विंटेज वाहनों को 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को ये बना है दोस्तों। आपको ध्यान रखने कोशिश करनी चाहिए। इसका बना कौन सा विंटेज वाहनों को 2 पहिया और 4 पहिया यानी 2 पहिया वाले, चाहे उसमें गाड़ी हो गया दोस्तों, उसमें बाइक हो गया, और 4 पहिया नहीं चाहे मोटर कार के लिए अलग से पंजीकरण प्रक्रिया करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया, तो ओडिशा बन चुका दोस्तों। वहाँ पे पंजीकरण करवाना पड़ेगा। 2 पहिया और 4 पहिया वाले दोनों के लिए अलग से दोनों के लिए अलग पंजीकरण, पहले हर राज्य में दोस्तों 2 पहिया और 4 पहिया के लिए शामिल होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अलग से आपको 2 पहिया के लिए अलग से करना पड़ेगा, 4 पहिया के लिए अलग से करना पड़ेगा। तो ओडिशा में आपको ये इसका आंसर बन जाएगा दोस्तों। आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। गुजरात के किस शहर को 1 जनवरी 2023 को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजर मोबाइल डिवाइस मिला दोस्तों। आपको ध्यान, अमरेली दोस्तों वहाँ का एक स्थान दोस्तों, वहाँ पे 1 जनवरी 2023 को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजर मोबाइल डिवाइस मिल गया है गुजरात के। आपको ध्यान बहुत बड़े क्वेश्चन बन सकते, ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो इस स्थान का नाम भी ध्यान रखना है कि कहाँ पे मिला, तो गुजरात के अमरेली में ये मिला है दोस्तों। आपको ध्यान में कोशिश, हाल ही में टाटा समूह के दिग्गज R.K. कृष्णन का निधन हो गया। किस वर्ष से पद्म सम्मानित दोस्तों, आपको ध्यान रखना 2009 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड का हमने ध्यान रखना, नाम भी ध्यान रखना। दिग्गज किस समूह के थे, टाटा समूह के थे। R.K. कृष्णन का निधन हो गया है, तो वर्ष 2000 में किस सम्मानित, 2009 में ये ध्यान रखना, सन भी ध्यान रखना। एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। 1 जनवरी 2023 को सत्यनारायण बोस की 129वीं जयंती मनाई, उन्हें विश्व में पद्मश्री कब सब करें, तो 1954 में इनका किया गया था। 1954 में सत्यनारायण बोस एक बहुत ही प्रमुख शहीद हुए हैं दोस्तों, सत्यनारायण बोस, जिन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना सन 1942 में की थी दोस्तों, और 1943 में उन्हें उन्होंने जो हमारे जो सत्यनारायण बोस ने जो कि उनसे 129वीं जयंती बनाई, सुभाष चंद्र बोस को उनको बना दिया गया था। आजाद हिंद फौज को स्थापना उन्होंने की थी, लेकिन उनको बना दिया गया था एंड में। लेकिन दोस्तों अब सत्यनारायण बोस की जो 129वीं जयंती बनाई गई, उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण, कौन सा पद्म विभूषण सम्मानित किया गया, तो कब किया गया, तो 1954 में किया गया। यह भी ध्यान रखना है। तो सन को मैं उन्हें बता दिया, सन लिख दिया, तो 1954 में ये किया गया, बनाया गया, तो इनको दिया गया था पद्म विभूषण। ये भी ध्यान रखना, पद्मश्री, पद्म विभूषण और भारत रत्न दोस्तों। ये पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये 3 प्रकार के, और भारत रत्न
सतत सबसे बड़ा अवार्ड होता है भारत का, दोस्तों आपको ध्यान रखना। तो दोस्तों उनको पद्म विभूषण दिया गया, तो ऊपर जो हमने टाटा जो टाटा समूह के जो के.आर. कृष्णन तो उनको पद्मश्री दिया गया सन 2009 में, दोस्तों आपको ध्यान रखना। तो इस तरीके से आपको पूरा कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, और आपको ध्यान रखना है कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है दोस्तों, आपको यानी सन का इस तरीके से ध्यान रखना। अवार्ड का नाम क्या था वो भी ध्यान रखना है, कौन से समूह की, तो वो भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। 1 जनवरी 2023 को कोरेगांव भीमा लड़ाई में कौन से वर्ष में दोस्तों 205वीं जयंती मनाई गई, तो आपको ध्यान एग्जाम क्वेश्चन पूछा जैसे आप ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो इसका आंसर दोस्तों कोरेगांव भीमा की जो लड़ाई दोस्तों 2023 यानी सन भी ध्यान रखना, 1 जनवरी 2023 तक को कोरेगांव भीमा कौन से वर्ष गांठ बने, तो 205वीं जयंती यानी 205 साल हो गए कोरेगांव भीमा की लड़ाई हुए ना दोस्तों। तो आपको ये इसका ये वर्षगांठ आपको ध्यान रखना दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों यानी कि किसने राष्ट्रीय टीम के लिए चुने लड़े हुए यो स्टेट यानी तो BCCI यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया कमेटी दोस्तों, यानी दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय टीम के लिए जाने वाले खिलाड़ियों के लिए यो स्टे अनिवार्य यो टेस्ट होगा तभी दोस्तों, यानी कि वो खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम के लिए खेल सकते हैं। तो BCCI ने ये किया दोस्तों, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 और 7 जनवरी 2023 दिल्ली के मुख्य सचिवों को दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। जून 2000 प्रथम सदस्य में कहा जाता है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के वहाँ पे में एक स्थान है दोस्तों धर्मशाला, वहाँ पे 6 और 7 जनवरी 2023 को दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। लेकिन वो 2022 में प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो वो धर्मशाला में किया, दूसरा कहाँ पे किया, दिल्ली में किया जाएगा, और 6 और 7 जनवरी में ये किया जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को वाराणसी उत्तर प्रदेश किस शहर में के दुनिया सबसे लंबे नदी क्रूज गंगा विलास का शुभारंभ करेंगे, तो ये कहाँ करेंगे दोस्तों, तो डिब्रूगढ़ में करेंगे दोस्तों। गंगा विलास से क्रूज से 13 जनवरी 2023 को वाराणसी उत्तर प्रदेश से किस शहर से, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से स्टार्ट करेंगे दोस्तों 13 जनवरी 2023 से दुनिया की सबसे लंबे नदी क्रूज गंगा विलास का शुभारंभ करेंगे। तो डिब्रूगढ़ करेंगे। और क्रूज किसे कहते हैं, जो कि एक समुद्र के अंदर जो एक जहाज होता है इसके अंदर क्रूज बोला जाता है, क्रूज बोला जाता है उससे दोस्तों, यानी कि ये क्रूज बोला जाता है दोस्तों। तो गंगा विलास उसका नाम रहेगा, और वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से लाकर दोस्तों वो जिसका नाम गंगा विलास है वो डिब्रूगढ़ तक इसका ये सबसे लंबी नदी क्रूज। एग्जाम में क्वेश्चन सबसे लंबा नदी क्रूज कहाँ है दोस्तों, तो गंगा विलास है उसका नाम है दोस्तों। और कब से स्टार्ट हुआ, 13 जनवरी 2023 को वाराणसी उत्तर प्रदेश से स्टार्ट डिब्रूगढ़ तक ये चलेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना। एग्जाम क्वेश्चन देखने को मिल सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आगे बाद 3 जनवरी 2023 को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अगले एक वर्ष के लिए एक राज्य खाद्य सुरक्षा बोर्ड यानी कि स्टैंडर्ड फूड सिक्योरिटी सेफ्टी के लाभार्थी की स्कीम लाभार्थी प्रतिमा कितने किलोग्राम चावल मुक्त वितरित करने के लिए 5 दिवसों आपको 5 किलोग्राम आपको ध्यान रखना है। 5 किलोग्राम देने की घोषणा की है किसने, तो नवीन पटनायक ने, आपको ध्यान रखना। एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। केंद्रीय मंत्री ने किस राज्य में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय अड्डे के रूप में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय मोपा के नामकरण के कार्य स्वीकार दिया, तो आपको ये ध्यान रखना दोस्तों। ये गोवा में दोस्तों मोपा हवाई अड्डा दोस्तों आपको नामकरण के लिए कार्य स्वीकार दिए। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में जो मोपा का नाम था उसे मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे रूप में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल हवाई अड्डा मोपा के नामकरण के लिए कार्योत्तर स्वीकृति दे दी, आपको ध्यान है। एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बात की हिमाचल प्रदेश का अगला स्पीकर कौन है दोस्तों, तो कुलदीप सिंह पठानिया दोस्तों, जो अपने स्टेट की जो एक विधानसभा के जिस तरीके से मध्य प्रदेश लोकसभा स्पीकर राज्यसभा स्पीकर होता है, इस तरीके से विधानसभा स्पीकर भी होता है दोस्तों। कुलदीप पठानिया हिमाचल प्रदेश में बने दोस्तों, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बात करें मणिपुर का कौन सा समुदाय हर साल फसल के मौसम में गान लगाते, तो ये जोलियांग एक एसटी समुदाय यानी मणिपुर का कौन सा समुदाय यानी कि एक एसटी जोलियांग है दोस्तों, वो जो मौसम के बाद यानी कि फसल के मौसम के बाद एक गान नगाई नाम का उत्सव मनाता है दोस्तों, वो आपको ध्यान रखना। जोलियांग और वो कहाँ करने वाले, मणिपुर का स्टेट के मणिपुर की राजधानी इम्फाल दोस्तों, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए। तो भारत के 26वां युवा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाएगा, 26वां युवा राष्ट्रीय कर्नाटक में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु दोस्तों, आपको ध्यान में 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाएगा। 26वां आपको ध्यान रखना दोस्तों। एग्जाम्स में क्वेश्चन हाल ही में समझ में देगा शब्द वीरवोरा क्या है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना। वीरवोरा दोस्तों ऐसे जीव जो वायरस से खाते उन्हें वोरा बोला जाता है, तो वह सवाल याद रख लिया, जो वायरस खाते उन्हें वोरा कहा जाता है, तो वो आपको ध्यान रखें। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। कौन सा 46 राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला थीम स्पेन की राजधानी मैड्रिड दोस्तों, 46 अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम कौन सा देश होगा, तो स्पेन होगा दोस्तों, आपको ध्यान कोशिश करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। 5 जनवरी जो भारत की जिसने साथ नई दिल्ली 36वीं सामरिक वार्ता, इस तरह 5 जनवरी को उसके भारत ने किस देश के साथ नई दिल्ली में 36वीं, कहाँ पे नई दिल्ली में सामरिक वार्ता, इस तरह फ्रांस की राजधानी पेरिस दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो किस देश के साथ किए, किस देश के साथ, तो फ्रांस के साथ किए नई दिल्ली में 36वीं सामरिक वार्ता आयोजित किए। क्वेश्चन ध्यान कोशिश करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बन सकता है, तो आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब आगे बात करें दोस्तों, हमारे जो क्वेश्चन दोस्तों, हमारा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि इसका आगे हम बात करें दोस्तों, यानी कि हमारा क्वेश्चन राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जो झुंझुनू के रहने वाले 7 जनवरी 2023 को विजेताओं के डिजिटल इंडिया यानी कि अवार्ड DIA 2000 प्रदान करेगी। पुरस्कार की घोषणा कितने श्रेणियों में तैयार की जाएगी, तो आपको ध्यान रखना ये 7 श्रेणियों में कितने 7 श्रेणियों में की जाएगी, यानी कि 7 जनवरी 7 से 7 याद रख लिया। और 2023 विजेताओं की डिजिटल इंडिया अवार्ड, कौन सा अवार्ड, डिजिटल इंडिया DIA 2022 के कौन सा अवार्ड 2022 का है दोस्तों। पुरस्कार घोषणा कितने श्रेणियों में तैयार की जाएगी, तो ये 7 श्रेणियों में की जाएगी, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में डाइस की खबरों में रहा कुछ सही ढंग से तो न्यूनतम कृषि प्रकाश से भूमिया क्षेत्र का
पथ दर्शाता दोस्तों। कौन दोस्तों? ये हाल ही में डाई स्काई यानी डार्क स्काई रिजर्व खबरों में भी रहा था, तो वो निम्न जनवरी में रहा था दोस्तों। तो उन्होंने किसी सही ढंग से बताया, तो वो न्यूनतम कृत्रिम प्रकाश यानी कि का हस्तक्षेप वाली भूमि, यानी कि जैसे जहाँ पे यानी कि जो प्रकाश की आवश्यकता कम पड़ती है उस भूमि को या क्षेत्र का पथ जिसे हम बोला जाता है, इसलिए उसको डार्क स्काई यानी कम आकाश की आवश्यकता पड़ती है, कम प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, तो रिजर्व खबरों में रहा। तो वो कहाँ पर रहा दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है, ये न्यूनतम कृत्रिम प्रकाश सबसे वाली भूमि है, प्रकाश का क्षेत्र का पथ बोला जा सकता है दोस्तों। आपको ये सारा आपको रीड करना है, समझना है कि क्या क्या इसके अंदर कौन सी भूमि को बोला जाता है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, इसमें आप रीड समझना चाहिए दोस्तों, याद रखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। किस राज्य ने घोषणा की है कि ग्रामीण क्षेत्र में जल्दी 122 नए खेल परिसर बनाए जाएंगे दोस्तों? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको महाराष्ट्र में दोस्तों यानी कि किस राज्य ने घोषणा की राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में, कहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र जल्द ही 122 दोस्तों कितने 122 नए खेल परिसर बनाए, खेल के परिसर महाराष्ट्र में ये बनाए जाएंगे दोस्तों। आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। केंद्र ने किसे गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट को दोस्तों ये आतंकवादी ये संगठन घोषित कर दिया। किसने दोस्तों? गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत यूएपीए के तहत आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था, रेप्रेजेंट फ्रंट को ये घोषित कर दिया। तो आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए। भारत के किस महिला शांति सेना में पलटन दिया गया तो ये सूडान में करेगा दोस्तों। आपको दक्षिण सूडान में ये करेगा कौन? भारत। तो किस देश में? महिला शांति सैनिकों की यानी महिला शांति सैनिकों की एक सूडान में ये एक पलटन तैयार करेगा दोस्तों। आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे इमोइन दिवस किस राज्य में मनाया गया दोस्तों? इमोइन दिवस जो ये मणिपुर में मनाया गया दोस्तों। जिस तरीके से गाननगर मनाया गया था, जो जोलियांग द्वारा जो कंपनी जो मौसम पे फसल मौसम के आधार पर दोस्तों, तो वहाँ पे ठीक उस तरह मणिपुर के इम्फाल दोस्तों वहाँ पे यही ये मनाया जाता है। कौन? ये इमोनोई जिसको इमोइनू दिवस वहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों। आपको ध्यान में कोशिश करें कौन सा शहर 9-11 के बीच ग्रुप पार्टनरशिप के फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप पहली बैठक का तो कोलकाता में ये करेगा। कौन से G20 ग्लोबल पार्टनरशिप एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये आपको नाम देखना है, ग्रुप का नाम ध्यान रखना है और कौन से सन में कौन से डेट को किया 9-11-2023 बीच G20 ग्लोबल पार्टनरशिप फाइनेंशियल ग्रुप की पहले मेजबानी करेगा तो कोलकाता करेगा। आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आपको ध्यान जनवरी 2023 में राष्ट्रीय कृषि खाद्य प्रयोजन यानी NABA की में नेशनल जीनोम एडिटिंग ट्रेंड, आपको ध्यान रखना है। NGT फुल फॉर्म भी क्या होता है ये ध्यान रखना है। तो ये आपको ये नेशनल ये जो नेशनल जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोसैनिक इन्वेस्टिगेशन आपको ध्यान रखना है। तो एग्रीकल्चर बायोटिक इंटेलिजेंस नेशनल जीनोम यानी एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर NGT ETC का भी है, आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना है। NABI किस शहर में स्थापित करेगा दोस्तों? ये कृषि खाद्य एवं जैव प्रशासन कहाँ पे करेगा दोस्तों? मोहाली में करेगा। मोहाली कहाँ है दोस्तों? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए। चुनाव 2023 में चुनाव आयोग द्वारा बिहार के लिए स्टेट आइकन किसे नहीं तो मैथिली ठाकुर को, यानी कि एक प्रसिद्ध सिंगर दोस्तों जो कि अयाची ठाकुर मैथिली ठाकुर जो प्रसिद्ध बिहार के ही स्टेट एक सिंगर दोस्तों बिहार के लिए स्टेट आइकन के लिए नियुक्त किया गया। जनवरी 2023 में चुनाव आयोग किसके द्वारा? चुनाव आयोग इलेक्शन ये कमीशन द्वारा ये किया गया दोस्तों। आपको विश्व युद्ध दिवस हर साल कब मनाते? तो 6 जनवरी को ये मनाया जाता है दोस्तों। आपको यानी युद्ध में अनाथ हुए तो बच्चों के लिए मनाया जाता है दोस्तों। आपको ध्यान में कोशिश करनी है। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को एफए फूड सिक्योरिटी स्टेट ऑफ अथॉरिटी इंडिया इट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र वाराणसी कैंट को ये दिया गया है। किस रेलवे स्टेशन के को यानी फूड FSSAI द्वारा दोस्तों। आप इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना, फूड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा बोला जाता है। राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला दोस्तों, यानी कि सही स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला तो वाराणसी कैंट को मिला दोस्तों। आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए। हाल ही में फाइनेंशियल स्कूल वर्किंग ग्रुप पहले का आयोजन कोलकाता में की गया दोस्तों। हमने ऊपर पढ़ चुके दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। आगे बात करें तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संघ किसने अपना ग्लोबल पार्टनरशिप JSW को ये चुना है? किसने दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसने अपना ग्लोबल पार्टनरशिप जीता मतलब चुना बनाया गया तो JSW को बड़ा हाल में किस लेकर ने ओड़क उज्जवल पुरस्कार जीता है तो अंबिकानाथ मंगड़ को ने ये जोड़ा जीता है। कौन सा? ओड़क पुरस्कार, ओड़क उज्जवल पुरस्कार उन्होंने अंबिकानाथ मंगड़ ने जीता दोस्तों। आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। हाल ही के सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए कानून है तो अमेरिका ने बना दिया। अगर सीमा पार से आएंगे तो उनके लिए अलग से कानून बनाया जाएगा, उनके लिए ये अमेरिका ने बनाया। हाल ही में कैसे भारतीय सेना के लिए स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल है तो BP बॉर्डर ये भारतीय पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ये किया दोस्तों। आपको ध्यान रखना है। तो किसने? भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल लॉन्च किया दोस्तों। आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बार हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने ASI संरक्षित स्मारकों के लिए लापता होने वाले की रिपोर्ट की दोस्तों 50 कितने यानी ASI संरक्षित स्मारकों को लापता होने की रिपोर्ट की किसने? संस्कृति मंत्रालय ने। ASI संरक्षित लापता किए तो 50 आपको ध्यान रखना है, 50 स्मारक लापता हो चुके दोस्तों। हाल ही में अपनी नई किताब क्रांतिकारी का विमोचन किया दोस्तों संजीव सान्याल ने किया। किसने? तो अपनी नई किताब क्रांतिकारी का नाम क्रांतिकारी नाम ध्यान रखना और विमोचन किसने किया? संजीव सान्याल ने किया दोस्तों। आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बात करें हाल ही में तकनीकी सहायता के लिए हिंदुस्तान कॉपर ने किसके साथ समझौता किया है? तो IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद में साथ किया। तो तकनीकी सहायता के लिए हिंदुस्तान कॉपर ने किसके साथ समझौता किया? तो IIT धनबाद में के साथ के बहुत क्वेश्चन ध्यान कोशिश करनी
चाहिए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। धनबाद कहाँ है दोस्तों? ये झारखंड की राजधानी धनबाद में किया गया दोस्तों। आप झारखंड के अंतर्गत है तो झारखंड की राजधानी रांची दोस्तों, लेकिन धनबाद में ये किया गया दोस्तों। हाल ही में किसी 29 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई कॉल सेंटर का वितरण किया दोस्तों। कितने? 29 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई और कॉल सेंटर निर्माण किया। तो पुरुषोत्तम रूपाल जो कि एक पशु मंत्री दोस्तों, आपको ध्यान रखना, पशुपालन मंत्री दोस्तों। तो 29 मोबाइल, कितने? 29 मोबाइल पशु और पशु चिकित्सा इकाई और कॉल सेंटर को उद्घाटन किया दोस्तों। तो आपको पुरुषोत्तम रूपाला पशु से याद रख लेगा, पुरुषोत्तम रूपाला है पशुपालन मंत्री दोस्तों, आपको केंद्रीय पशुपालन मंत्री दोस्तों, आपको ध्यान की कोशिश करनी चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आप ध्यान की कोशिश करनी चाहिए। तो आगे बात करें दोस्तों, हाल ही में किसी अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अगले अध्यक्ष रूप में चुना गया केविन मैकार्थ दोस्तों। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वहाँ की एक संसद जिसे हम दोस्तों अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है, उसके अध्यक्ष के रूप में दोस्तों केविन मैकार्थी को बनाया गया दोस्तों, आपको ध्यान की कोशिश करनी चाहिए। हाल ही में ओडिशा के किस शहर में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम बनाया जाता है? राउरकेला में ये बनाया गया। कहाँ पे दोस्तों? ओडिशा के किस शहर में अत्याधुनिक आधुनिक रूप से बनाया गया? तो वो कहाँ बनाया गया? राउरकेला में बनाया गया दोस्तों, आपको ध्यान की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बात करें, हाल ही में SBI ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड को किस बैंक में 10% हिस्सा करने के लिए RBI ने मंजूरी दी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है। तो इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक से ये यानी कि SBI MT म्यूचुअल फंड वहाँ से 10% हिस्सेदारी खरीदने के लिए RBI ने मंजूरी दे दी है। किसको? SBI को। SBI को यानी कि ये हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति दे दी, मंजूरी दे दी है। तो वो इस बैंक से, इक्विटी स्मॉल बैंक से वो फाइनेंस से 10% म्यूचुअल फंड खरीद सकता है, हिस्सेदारी खरीद सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारत देश के वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है जापान की राजधानी दोस्तों, यानी टोक्यो वैश्विक स्तर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन चुका दोस्तों। हाईवे में पासपोर्ट बनाने वाला भी ये जापानी है दोस्तों। जापान के अंदर टोक्यो दोस्तों, ये किस भारत देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा नंबर पर आया है, ऑटो बाजार बनाया और भारत चौथे नंबर पर आ चुका दोस्तों, आपको ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में सम्मान में मूर्ति प्राप्त करने वाली पहली क्रिकेटर कौन बनी? तो बेलिंडा क्लार्क बनाई। कौन बनाई? तो बेलिंडा क्लार्क, जो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में उनके सम्मान में सिडनी में क्रिकेट ग्राउंड में उनके सम्मान में मूर्ति प्राप्त करने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बन चुकी है बेलिंडा क्लार्क, आपको ध्यान रखना दोस्तों, आपको ध्यान। बंधन बैंक में 5 जनवरी 2023 बंधन ब्रांड से सौरव गांगुली के जहां बंधन ट्रस्ट अभियान शुरू किया है। बंधन मुगल कहा तो ये कोलकाता में स्थित है दोस्तों, ने बंधन में आपको ध्यान 5 जनवरी 2022 को बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सौरव गांगुली, जो कि एक क्रिकेटर है और उन्होंने दोस्तों यानी जहां बंधन वाटर ट्रस्ट ये भी ध्यान रखना है अभियान शुरू कर दिया, उसका मुख्यालय दोस्तों आपको ध्यान रखना है कहाँ पर? कोलकाता में ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। किस देश ने अमेरिका फुलब्रूड रोग से मधुमेह को पहले टीके मंजूरी दी है? तो अमेरिका ने दोस्तों, वहाँ पे जो एक अमेरिका फुलब्रूड रोग है दोस्तों, वहाँ सुरक्षा के लिए मधुमक्खियों के आधार पर टीके लगे। मधुमक्खी अगर काट खाए तो दोस्तों वहाँ पे अमेरिकी फुलब्रूड रोग से सुरक्षा हो जाएगी दोस्तों, इसलिए अमेरिका ने दोस्तों इसके लिए टीके का जो अमेरिकी फुलब्रूड रोग से सुरक्षा के लिए मधुमक्खियों के पहले टीके की मंजूरी दे दी है दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। कि अम्बेडकर लाई की पुस्तक लेखक कौन? शशि थरूर, इसके लेखक कौन? इसके अम्बेडकर लाई पुस्तक के लेखक ही दोस्तों शशि थरूर, जो कि एक भारतीय लेखक दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश। हाल ही में इंटेलिजेंट किससे संबंधित दोस्तों? स्क्रीनिंग तकनीक दोस्तों, स्क्रीनिंग तकनीक दोस्तों, ये जो इंटेलिजेंस ट्री रिट्रीवल सिस्टम ट्रे रिट्रीवल से खबरों में निम्नलिखित, तो ये स्क्रीनिंग यानी कि ये टेक्निक यानी कि ये किसी चीज़ की स्क्रीनिंग कर सकती है। इसका नाम भी आपको ध्यान रखना, द इंटेलिजेंस ट्रे रिट्रीवल सिस्टम, जो खबरों में रहा था जनवरी में दोस्तों, वो स्क्रीनिंग टेक्निक से संबंधित है दोस्तों, आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के फैसले अनुसार कौन सा मौलिक राज्य या उसकी इकाई वाला अन्य व्यक्तियों के खिलाफ लागू? तो अनुच्छेद 19 और 20 आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 1920 और 19 और 21 सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कोलकाता जो कौन सा मौलिक अधिकार राज्य या उनकी इकाइयों के अलावा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 19 और 21 के अंतर्गत ये किया जा सकता है। तो ध्यान रखना क्या है? मौलिक अधिकार यानी नाम दे रखा मौलिक अधिकार राज्य यानी कि स्टेट या उसकी इकाइयों के अलावा, राज्य तो है ही और उसकी इकाइयों के अलावा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी, अगर अन्य व्यक्ति है उसके मौलिक अधिकार या फिर उस राज्य या उसके इकाइयों के अलावा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है। पहले के स्टेट और राज्य या मौलिक अधिकारों के ऊपर ही लागू किया था, लेकिन अब अन्य व्यक्ति अगर इससे ऊपर कोई उत्पीड़न करते हैं तो अनुच्छेद 19 और 21 के आधार पर ये किया जाएगा दोस्तों, यानी कि उसके आधार पर उनके उत्पीड़न किया जाएगा, उनको यानी गिरफ्तारी किया जा सकती दोस्तों। किस राज्य ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाति सर्वेक्षण किया जाए? तो आपको बिहार में ये किया, बिहार का राजधानी पटना दोस्तों। और जाति यानी जाति राज्य यानी कि जाति सर्वेक्षण यानी जाति के आधार पर सर्वेक्षण शुरू किया है विभिन्न हिस्सों में, राज्य के विभिन्न, चाहे वो जिले हो, विकासखंड हो, तहसील हो, विकासखंड हो, जनपद हो और ग्रामीण स्तर ग्राम पंचायत, वहाँ पे हिस्सों में जाति सर्वेक्षण शुरू कर दिया है बिहार ने कर दिया दोस्तों, आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए। तो 5 जनवरी 2023 को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस शहर में अत्यंत पढ़ चुके राउरकेला में क्या गया दोस्तों, आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। भारतीय सेना ने के लिए सुपीरियर किस तेल लॉन्च किया दोस्तों? भारतीय पेट्रोलियम ने किया, हम पढ़ी चुके दोस्तों, ऊपर ध्यान रखना। भारतीय वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान CSI यानी सेंट्रल साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेशन, ये रिसर्च प्रौशल में उनकी क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार के वैश्विक में बदल दिया जाएगा। तो ये कहाँ पे किया जाएगा दोस्तों? ये बदल दिया जाएगा दोस्तों, ये आपको ध्यान 37 कितने में बदल जाएगा? कितने वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान CSIR
प्रयोगशालाओं को, यानी कि केंद्रीय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR को उनकी विशेषज्ञता यानी उनकी गुणता और विशेषता के आधार पर उनके क्षेत्रों में यानी कि विशेषज्ञ के क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार के व्यक्ति क्षेत्रों में बदल यानी कि लगभग 37 क्षेत्रों में ये बदल दिया जाएगा। किसको? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद प्रयोगशालाओं को उनकी विशेषता यानी कि अलग अलग साइंटिस्ट के आधार पर उनको अलग अलग क्षेत्रों में बदल दिया जाएगा। अमेरिका पहली महिला सिख कौन है? तो मनप्रीत कौर सिंह मोनिका सिंह को ये बनाया गया है। किसको? महिला सिख जो जज है जिनको जो अमेरिका में बनाया गया है, जज बनाया गया है, और वो कहाँ की रहने वाली? मनप्रीत मोनिका सिंह जो सिख है। आपको ध्यान रखना है, सिख दे रखा दोस्तों, सिख जज है, यानी कौन सी जज है? सिख जज है, वो अमेरिका की बनी दोस्तों। आपको ध्यान, किसने आपने नहीं पूछता रेवोल्यूशन वन द फ्रीडम ध्यान रखना है, तो संजीव सान्याल ने ये बना, ये इसके लेखक और नाम भी ध्यान, रिवोल्यूशन अनटोल्ड अदर स्टोरी ऑफ द हाउस इंडियन वन फ्रीडम, ये दोस्तों नाम भी ध्यान रखना। और दोस्तों किसने लिखी है दोस्तों? इसके अब नहीं पूछता कि जो विमोचन किया दोस्तों संजय सान्याल ने किया दोस्तों। आप ध्यान की कोशिश करनी चाहिए, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता। 23 जनवरी को सैन्य जनजाति नृत्य उत्सव आदि सूर्य पर किस साल में किया जाए? तो नई दिल्ली में ये किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? 23-24 जनवरी को 2023 को एक सैन्य टैटू और जनजाति नृत्य, कौन सा? ST यानी जनजाति नृत्य दिवस आदि सूर्य, नाम भी ध्यान रखना है, आदि सूर्य पर किस साल आयोजित किया जाएगा? न्यू दिल्ली में किया जाएगा दोस्तों। आप ध्यान की कोशिश करनी, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। प्रवासी भारतीय दिवस के 17 संस्करण की थीम क्या है? डायोस्पोरा रिबर्ड फाउंडेशन ऑफ इंडिया प्रोग्रेस इन द अमृतकाल। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, प्रवासी भारतीय दिवस की जो 17वें संस्करण की जो 17वां जो संस्करण दोस्तों, उसकी थीम दोस्तों डायोस्पोरा रियल पार्टनरशिप इंडिया प्रोग्रेस इन क्वेश्चन ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो आपको सारा रीड अच्छी तरीके से रीड करना, समझना है कि क्या इसका आंसर बनेगा। तो डायस्पोरा रिन्यूएबल पार्टनरशिप इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल इसका आंसर हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, इसका क्वेश्चन ये आप रीड करिएगा। 17वें संस्करण की थीम रही है भारतीय प्रवासी दिवस। जो भारतीय प्रवासी भारतीय आपको में होगा दोस्तों, तो इसके जितने भी प्रवासी दिवस कुछ दोस्तों हम एग्जाम्स में क्वेश्चन कई सारे दिवस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। हमें दिवस के क्वेश्चन पता होने चाहिए, कौन से दिवस कब मनाया तो मैं हो सके दोस्तों वीडियो बना दूंगा, जिससे दिवस समझे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा तो दिवस समझे आपको पता चल जाएगा कौन सा दिवस कौन से दिन को मनाया जाता है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है, डायोस्पोरा रिलायबल पार्टनरशिप इंडिया प्रोग्राम इन अमृतकाल, ये इसका थीम थी दोस्तों 17 संस्करण की। आपको ध्यान केंद्र सरकार ने लद्दाख में अनुसूचित संस्कृति भाषा रोजगार की रक्षा उपाय चर्चा के समिति गठन की समिति किसके द्वारा की जाएगी? नित्यानंद राय द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? नित्यानंद। केंद्र सरकार ने लद्दाख की अनुसूचित संस्कृति भाषा यानी कि लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, तो संस्कृति वहाँ की संस्कृति भाषा रोजगार की रक्षा के उपायों पर चर्चा करने के लिए उसकी रोजगार की रक्षा के उपायों पर रक्षा करने के लिए एक समिति गठन किया है। समिति के अध्यक्ष किस द्वारा की जाएगी? तो वहाँ जो समिति बनाएगी उसकी अध्यक्षता नित्यानंद राय द्वारा की जाएगी। किसके लिए? संस्कृति भाषा और रोजगार की रक्षा के लिए उपाय पर चर्चा करने के लिए एक समिति बनाई गई है, तो वो नित्यानंद राय वहाँ पे उसको अध्यक्ष बनाएगा दोस्तों। आपको ध्यान में कोशिश करनी है। प्रधानमंत्री अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में स्पीकर के रूप में किसे चुनेगा दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है, इसको केविन मैकार्थी को चुनाएगा दोस्तों। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो कि वहाँ की संसद है, उसके स्पीकर के रूप में केविन मैकार्थी को चुना गया दोस्तों। आपको ध्यान में कोशिश करना, बहुत बड़े क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में प्रोफेसर रहमान राय के नेतृत्व में किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार 2000 में, ये आपको ध्यान रखना है। उनका जो पद्मश्री अवार्ड जिससे हमने ऊपर पढ़ चुके थे कृष्ण कुमार जो 2009 में, उनको भी दोस्तों लगभग 2009 में ही उनको ये अवार्ड दिया गया था पद्मश्री दोस्तों। और उसके बाद हम सत्यनारायण बोस को 129 जयंती मनाएंगे, उनको 1954 में पद्म विभूषण दिया गया। ठीक उस तरीके दोस्तों यानी पद्मश्री जो पुरस्कार दिया गया दोस्तों वो 2000 में इनको दिया गया। आपको ध्यान ये अवार्ड का नाम दोस्तों क्या है? पद्मश्री। आपको ध्यान है पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तीनों मंत्र होता है, भारत में मंत्र होता है, तो आपको ये ध्यान रखना पद्म भूषण इनको पद्मश्री दिया गया और सन 2000 में इनको दिया। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए पतंगराव का पुरस्कार तो अदर पूनावाला को, ये कंपनी अदर पूनावाला ये कंपनी के मालिक दोस्तों, तो अदर पूनावाला को कोविड-19 की लड़ाई में योगदान के लिए उन्हें पतंगराव पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अदर पूनावाला इसका आंसर बन जाएगा दोस्तों। आप ध्यान रखिए। सानिया मिर्जा फरवरी दुबई में WTA यानी वर्ल्ड ट्रेड और 1000 कार्यक्रम में पेशेवर टेनिस से घोषणा की उन्हें कितने ग्रैंड स्लैम चुने गए? तो 6 दोस्तों। सानिया मिर्जा टेनिस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी 2023 में दुबई में, कहाँ पे? दुबई में WTA 1000 कार्यक्रम में पेशेवर टेनिस यानी उनका पेशेवर टेनिस के एक खिलाड़ी थे, वो उन्हें संन्यास में घोषणा करें। उन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम युगल खिताब जीते हैं? तो उन्होंने 6 युगल खिताब जीत चुके हैं दोस्तों। आपको ध्यान रखना, एग्जाम क्वेश्चन पूछा ध्यान रखना। आधारित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, तो ये अहमदाबाद गुजरात के अहमदाबाद में पतंग ये अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल किस शहर में? 8 जनवरी। ध्यान सन को ध्यान रहना है, डेट को ध्यान। शहर में अधिकारी यानी ऑफिशियल पतंग पुरस्कार, वो भी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय पतंग पुरस्कार 2023 में शुरू किया, वो ध्यान रखना। तो ये कहाँ पे? अहमदाबाद में किया दोस्तों। आप ध्यान रखिए। गैरेथ बेल ने 9 जनवरी 2023 को संन्यास की घोषणा की है, तो निम्न किस खिलाड़ी? तो फुटबॉल से, फुटबॉल में लगभग 11 खिलाड़ी होते हैं। आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। और ये कौन सी डेट को ध्यान रखना? 2 संन्यास की घोषणा कर दी है और वो फुटबॉल खेल से सम्मानित है, तो आपको ध्यान रखना। गैरेथ बेल नाम भी ध्यान रखना है, नाम क्या उनका? गैरेथ बेल नाम ध्यान रखना दोस्तों। आगे बात करें किसने जनवरी 2023 में हिमालय सीमा संरक्षण के लिए मानव रहित हवाई UAV लॉन्च किया, विकसित किया दोस्तों। आपको ध्यान में
जनवरी 2023 में हिमालय की सीमा में रसद संचालन के लिए एक मानव रहित, यानी मानव नहीं रहेगा उसके अंदर, केवल रोबोट ही रहेगा, तो यूएवी विकसित किया है। तो वो दोस्तों आप धर्मशाला आपको ये डीआरडीओ ने, किसने, डीआरडीओ ने ये विकसित किया है, जिसमें मानव नहीं हो पाएगा उसके अंदर, वो हवाई वाहन किया है हिमालय के अंदर का। दोस्तों हिमालय में रसद, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ले रखा है रसद संचालन के लिए, किस लिए, रसद संचालन के लिए एक मानव रहित हवाई वाहन यूएवी विकसित, जिसका नाम यूएवी है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मानव रहित ह्यूमन एरिवेशन एरोप्लेन वाहन आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये आपको डीआरडीओ ने विकसित किया है, किसने विकसित किया, वो डीआरडीओ ने हिमालय के रसद संचालन के लिए मानव रहित, यानी मानव नहीं रहेगा, वो क्या एक रोबोट ही रहेगा, तो वो डीआरडीओ ने उसको मतलब विकसित किया है। डीआरडीओ का मुख्यालय आपको हैदराबाद में है। दोस्तों आपको सन 1954 में इसकी स्थापना की गई। दोस्तों आपको ध्यान रखना। दोस्तों किस देश में अत्याधुनिक संक्रमण कोविड ओमिक्रॉन वेरिएंट के पहले नाम पता दक्षिण अफ्रीका में मिला, जिस तरीके दोस्तों कोरोना का जो जैसे कि चीन में मिला था, चीन के सिंजुनु में दोस्तों इस तरीके दोस्तों संक्रमण कोविड ओमिक्रॉन के दोस्तों ओमिक्रॉन जो है दोस्तों वो दक्षिण अफ्रीका में मिला। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये आपको नए अत्यधिक संक्रमण यानी नया संक्रमण कोविड, यानी ये भी कोविड है लेकिन अत्यधिक संक्रमण ये भी, जिसका नाम ओमिक्रॉन रहा है, ये दक्षिण अफ्रीका में मिला। दोस्तों आपको ध्यान क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको ध्यान दक्षिण अफ्रीका इसका क्वेश्चन का आंसर बन सकता है, आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। दोस्तों आप ध्यान कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों आज जो डॉक्टर टेम्पेन का उजड़वाड़ी का निधन हुआ किस और पद्मश्री, दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, ऊपर हम क्वेश्चन पढ़ चुके दोस्तों, जिससे जो कि हमारे दोस्तों आज 2023 को डॉक्टर टेम्पेन उजड़वाड़िया का जो निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित हुआ था। दोस्तों तो 2002 का इसका आंसर, यानी इनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। दोस्तों आपको ध्यान, ऊपर हमने रहमान राही के बारे में पढ़ा, जो लेखक थे, उनको भी दोस्तों लगभग 2009 में उनको पद्मश्री दिया गया था, लेकिन दोस्तों इनको 2002 में दिया गया था। उदड़वाड़िया को टेम्पेन उदड़वाड़िया डॉक्टर, इनको पद्मश्री भी दिया गया, और सन भी ध्यान रखना है, डेट भी ध्यान रखना है। वो आपको ध्यान है, तो सन क्या आएगा, उदड़वाड़िया जो टेम्पेन है, तो इसको याद भी किस तरीके से कर लीजिए, तो टेहे या इंटन याद रख ले तो 2002 याद हो जाएगा। उदड़वाड़िया का निधन हो गया है। पूरा आप एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप ये सही कर सकते हो। दोस्तों अंजन साक्षी में किसकी आत्मकथा, तो के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा, क्या है नाम उनका, अंजन साक्षी। इसकी आत्मकथा किसकी आत्मकथा, यानी कि खुद की एक के अब्दुल गफ्फार की ये आत्मकथा। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र समर्थ वैश्विक पैनल पृथ्वी की ओजन पर किस वर्ष 1970 तक पहुंचने की उम्मीद है दोस्तों, तो ये सन 2040 तक, कब से 2040 तक आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आपको 2040 तक ये पैनल किसके अनुसार, संयुक्त राष्ट्र समर्थित विशेषज्ञों के पैनल के सदस्यों के अनुसार, किसके, यूएन के जो पैनल के अनुसार पृथ्वी की ओजन परत किस वर्ष तक, यानी 1980 के स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है। दोस्तों जो 1980 के स्तर की जो जब पहुंचा था ओजोन परत, तो वो स्तर तक कब तक पहुंच जाएगा, 2040 तक पहुंच जाएगा। दोस्तों आप दोस्तों ध्यान रखिए, सड़क परिवहन राज्य मतलब पूरे देश में सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 जनवरी को ये मनाया जाता है। कब, 11 जनवरी को दोस्तों ये मनाया जाता है। आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों 11 जनवरी को क्या दोस्तों ये मनाया जाता है, पूरे देश में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। दोस्तों आपको ध्यान, राष्ट्रीय मानव तस्करी ये भी दोस्तों 11 जनवरी को ही मना जाता है। यानी मानव तस्करी चरस गांजा और दोस्तों अफीम और इस तरीके से ये किया जाता है, गन और इनकी जो तस्करी की थी, मानव तस्करी है, उसकी जागरूकता के लिए 11 जनवरी को दोस्तों ये हर साल ये 11 जनवरी को मनाया जाता है, मानव दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए। तो आगे बात करें 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी 11-12 जनवरी को किस शहर में आयोजित किया जाएगा दोस्तों, तो आइए जयपुर में, राजस्थान की राजधानी जयपुर में ये किया जाएगा। क्या किया जाएगा, 83वां, कौन सा 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी समय 11-12 जनवरी, कौन सी डेट को 11-12 जनवरी को किस शहर में आयोजित किया जा रहा है, तो जयपुर में ये किया जा रहा है। 11-12 जनवरी को 2023 के शहर में इस भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किया जा रहा है। कहाँ पे, जयपुर में। किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए आषाढ़ किया गया, यानी कॉमन रखा गया है, द कश्मीर फाइल को रखा गया है, कॉमन रखा गया है, यानी फिल्म को ऑस्कर के लिए, किसके लिए, ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। दोस्तों आपको ध्यान रखना। दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में। जनवरी 2023 में ड्वेन पीटर्स अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संघ लेने वाले गुरना किस देश के क्रिकेटर है, दक्षिण अफ्रीका के ड्वेन पीटर्स का जनवरी 2023 में उन्होंने क्रिकेट से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संघ लेने घोषणा की है। तो ये किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी थे, तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी। आपको ध्यान रखना है, ड्वेन पिटोरियस, उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है और वो क्रिकेटर खिलाड़ी है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के। दोस्तों आपको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किस ड्रग कंपनी बनाएगा 2 खांसी सिर्फ बच्चों के लिए न पिलाने के लिए लड़ जाएगी, मेरियन बायोटेक यानी जो WHO वर्ल्ड हेल्थ यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ड्रग किस कंपनी यानी मेरियन बायोटेक की जो कंपनी है उसमें बनाया गया जो 2 खांसी के सिरप बनाए, लेकिन वो बच्चों को पिलाने के लिए नहीं है, वो अलर्ट जारी किया है। तो वो मेरियन बायोटेक कंपनी के बनाए गए ड्रग्स को मना गया है कि आप इसको ड्रग कंपनी को जो बच्चों को ना पिलाए, 2 खांसी के सिरप बच्चों को ना पिलाए, ये मेरियन बायोटेक के ड्रग्स के
बोला गया दोस्तों। आपको जनवरी 2023 में किस देश अत्यधिक संक्रमक वेरिएंट XBB.1 पर मामले सामने आए दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों इसका, ये दक्षिण अफ्रीका में आया। दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट कोविड आया था दोस्तों, वहीं पे आया था दोस्तों। और जनवरी 2023 में दोस्तों हाल ही में XBB.1 पर मामले के सामने आए, नहीं कोविड वेरियंट इसके नहीं XBB के भी 1 मामले भी सामने दक्षिण अफ्रीका के आए। ध्यान कोशिश करनी चाहे, बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है दोस्तों, आप ध्यान में कोशिश करनी चाहिए। आगे बात करें दोस्तों, हमारा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ये दोस्तों कि अगर हम जनवरी 2023 भारत में निम्न कौन सी मिसाइल का सफलतापूर्वक, ये प्रश्न की तो पृथ्वी 2, यानी जनवरी 2023 भारत में निम्न कौन सी मिसाइल का सफलतापूर्वक, प्रश्न की तो पृथ्वी 2 का सफलता 2023 में कब, जनवरी 2023 में निम्न कौन सी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो सफलतापूर्वक मिसाइल का नाम है, आपको ध्यान रखना है पृथ्वी 2, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। आप ध्यान जनवरी 2020 सर्जरी के जनक डॉक्टर एम एन उदलवारी ने तो किस वर्ष चिकित्सक के लिए पद्म हम पढ़ी चुके दोस्तों, टेम 2002 में हम ऊपर पढ़ी चुके क्वेश्चन, मतलब ध्यान कोशिश करें तो आप ऊपर इसके बारे में पढ़ चुके हैं। डॉक्टर टेम उदलवारी का जो निधन हो गया है जनवरी 2023 को, तो वो 2002 में उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उससे पहले हम पद्मश्री से और पद्म भूषण से हमने ऊपर पढ़ चुके, तो सभी का सन अलग से ध्यान रखिएगा, ध्यान रखने याद रखने की कोशिश करिएगा, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, हाल ही में जारी रिपोर्टों से दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सूची में दोस्तों मैंने बताया, हवाई जहाज में जो सबसे ज्यादा पहले दोस्तों जापान है दोस्तों, और विश्व ऑटो बाजार में भी जापान सबसे पहले तीसरे नंबर पर आ गया। भारत को 50 के चौथे नंबर पर था, तो भारत को 50 का तीसरे नंबर पर आ गया। लेकिन दोस्तों ये सूची में यानी दोस्तों यानी पासपोर्ट शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में दोस्तों ये सूची में कौन बना, जापान बन चुका, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बात जनवरी 2023 में किस टीम खिलाड़ी खेलते, विराट कोहली ने वनडे सीरीज में 45 रन पूरे किए, तो दोस्तों ये श्रीलंका की राजधानी जय राजधानी में दोस्तों जिसे कोलंबो भी बोला जाता है, तो कितने जनवरी 2023 किस टीम के खिलाफ श्रीलंका के खिलाफ विराट कोहली ने वनडे सीरीज में 45 रन पूरे कर दिए, तो वो किसने, श्रीलंका ने किया दोस्तों। जनवरी 2023 पृथ्वी शाह ने रणजी ट्रॉफी में किस राज्य क्रिकेट टीम के खिलाफ शतक बनाया दोस्तों, तो ये किसने बनाया है, तो ये आपको ध्यान में असम के खिलाफ जनवरी 2023 पृथ्वी शाह ने रणजी ये क्रिकेट खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी किस राज्य की किस क्रिकेट टीम के खिलाफ कहते, तो आपको ध्यान में असम, आपको बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान कोशिश करनी चाहिए, तो असम के में ये खिलाफ बनाया, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए। तो जनवरी 2023 में मेरे तरह स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक कम्युनिटी से उदाहरण किया दोस्तों, तो कहाँ के अगरतला, त्रिपुरा राजधानी अगरतला में जनवरी 21 स्थान पर स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन, ये आपको ध्यान रखना है, इस पूरा का ध्यान, स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन उद्घाटन किया है दोस्तों, असम के अगरतला में किया, जो कि अगरतला त्रिपुरा, दोस्तों आप ध्यान में कोशिश करिए। जनवरी 2023 में किस तरह अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा साक्षी का वचन किया दोस्तों, तो ये किया है दोस्तों, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी जो क्रिकेटर खिलाड़ी है, बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाज है दोस्तों, आपको जानना है। जनवरी 2023 में किसके द्वारा अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा अनजान साक्षी का विमोचन, किसका नाम, अनजान साक्षी का विमोचन महेंद्र सिंह धोनी ने किया दोस्तों, आप ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आप निम्न में से 10 जनवरी 16 जनवरी स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक के आयोजन कहाँ किया, तो उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग ने किया है, किसने किया है, 10 और 16 जनवरी, कब 2010 और 16 जनवरी, सन भी ध्यान रखना, डेट भी ध्यान रखना। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक यानी कौन सा सप्ताह मनाया गया, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक आयोजन करा, तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी उद्योग संवर्धन और आंतरिक विभाग जो है उसको वो 10 स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन का आयोजन कर रहा है दोस्तों, आप ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। भारत और किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू, तो ब्रिटेन, भारत और ब्रिटेन के बीच ये शुरू हुई दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, भारत ने किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू, यानी एक योजना शुरू की है भारत और ब्रिटेन ने की है, या साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरुआत कर दी दोस्तों, आप ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये जान दिया, पहली बार किस वर्ष मनाया, 2006 में मनाया जाता है, उसके बाद दोस्तों 2006 से ही विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम क्वेश्चन कब से मनाया जा रहा है, 2006 से, कब से, 2006 से, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा तो आपको ध्यान रखना 2006 से मनाया जा रहा है दोस्तों, आप ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के बयान के अनुसार ओडिशा में देश के पहले कोयला संयंत्र किस तरह वर्ष तैयार हो जाएगा दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये 2024 तक, कब 2024 तक ये हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री कौन है दोस्तों, रसायन और उर्वरक डॉक्टर मंत्री मनसुख मांडविया है, के बयान के अनुसार देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर से तैयार हो जाएगा, तो कहाँ हो जाएगा, कब तक हो जाएगा, 2024 तक, किसने बोला, मनसुख मांडविया के बयान के अनुसार, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्री, ये ध्यान रखना है, ओडिशा में, कहाँ पे, ओडिशा में कोयला, पहला कोयला गैस आधारित तलचर है दोस्तों, और ओवरऑल से किस तैयार किया, तो 2024 को ध्यान रखना दोस्तों, आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। किसने जब भारतीय सेना के लिए लो इसमें सुपर आई जो लॉन्च किया दोस्तों, भारतीय पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किया, जिसे हम दोस्तों एस्को लॉन्च किया, केरोसिन तेल लॉन्च किया है, किसने, जनवरी 2023 भारतीय सेना के लिए BPCL ने, हम ऊपर 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ चुके दोस्तों। नासा ने सेटेलाइट ऑफ एथलीट इंडिया ने नई प्रौद्योगिकी किसने नियुक्त किया है, AC चरानिया को किया है, किसने दोस्तों, नासा के नेशनल ये के मुख्य प्रौद्योगिकी के रूप में किसी ने तो किया है, तो AC चरानी बहुत बड़ा क्वेश्चन बन ध्यान कोशिश करनी, बहुत बड़ा क्वेश्चन से बन सकता है दोस्तों, ध्यान में कोशिश करनी चाहिए। तो आगे बात करें किसको, तो अब ये भी ध्यान रखना है कि प्रौद्योगिकी के रूप में नियुक्त
किया गया, दोस्तों आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें 8 जनवरी एडिलेड पुरस्कार के लिए खिताब जीते नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के रहने वाले जो कि टेबल टेनिस खिलाड़ी 8 जनवरी को एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार खिताब, यानी ये खिताब का ध्यान रखना है। एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय पुरुष एकल खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने जीता, दोस्तों आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए। बात करें भारत ने किस देश से राजनीतिक प्रश्नों के सहयोग बढ़ाने के समझौता ज्ञापन सब किया दोस्तों? भारत और पनामा, यानी भारत ने किस देश के साथ राजनयिकों के प्रशिक्षण सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर तो पनामा के किया, दोस्तों आपको ध्यान है। पनामा के भारत और राजनयिकों के प्रशिक्षण के सहयोग को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिया, तो वो आपको ध्यान रखना। पनामा आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, दोस्तों आपको ध्यान की कोशिश करनी चाहिए। तो आगे बात करें दोस्तों, इसके अंदर हम बात करें किस हम बात करें दोस्तों रोलर क्वेश्चन अफेयर इन द बैंकिंग नाम पुस्तक लेखक होने, दोस्तों आपको ध्यान रखना है। रोलर क्वेश्चन अफेयर इन विद बैंकिंग, ये आपको यानी कि इस नाम पुस्तक का नाम भी ध्यान रखना दोस्तों। इसका पुस्तक का नाम क्या है? तो रोलर क्वेश्चन अफेयर विद पुस्तक लेखक कौन है? तो तमाल बंदोपाध्याय। कौन दोस्तों? तमाल बंदोपाध्याय इसके लेखक आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि इसका नाम रोलर क्वेश्चन अफेयर द बैंकिंग के लेखक कौन है दोस्तों? आपको तमाल बंदोपाध्याय। दोस्तों आगे बात हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों 5 बिलाऊ केला ज्वालामुखी फिर से पड़ गया। बिलाऊ किलाऊ ज्वालामुखी कहाँ पर से? तो आपको ध्यान रखना है ये हवाई यानी अमेरिका के हवाई में, यानी ये ध्यान रखना। और कौन सी डेट को हुआ? 5 को किलाऊ ज्वालामुखी फिर से फट गया। यानी पहले तो फटा ही था, लेकिन किलाऊ ज्वालामुखी फिर से फट गया है। तो किलामाऊ कहाँ पर स्थित है? तो अमेरिका के किलामाऊ दोस्तों ये हवाई पर स्थित है, आपको ध्यान है। वो ज्वालामुखी है वहाँ पे 5 को ये फट से फट गया। तो सब ध्यान रखो। किस स्कूल छात्रों के लिए पंजाबी भारतीय बनने होती है, आपको ध्यान है। ऑस्ट्रेलिया कहने पर दोस्तों वहाँ पे जो स्कूली छात्रों के लिए दोस्तों पंजाबी भाषा को नवीनतम भाषा आने के रूप में अपनाने की घोषणा कर दिए, और वहाँ स्कूल में बच्चों को पंजाबी भाषा सिखाई जाएगी, दोस्तों आपको ध्यान रखना। हाल ही में किसी विश्व रिपोर्ट 2021 संस्था प्रकाशित की जाएगी दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर हो जाएगा ये ह्यूमन राइट वाच। हाल ही में जारी की विश्व रिपोर्ट, यानी विश्व रिपोर्ट किस संस्था प्रकाशित की जाती है? तो ये ह्यूमन राइट्स की द्वारा जारी की जाती है विश्व रिपोर्ट 2023, आपको ध्यान रखना है। जारी की गई जो विश्व रिपोर्ट जो अभी जारी की वो भी दोस्तों ह्यूमन राइट्स की द्वारा ही वाच द्वारा ही, यानी कि दोस्तों ये जारी की जाती है। और ये किस संस्था द्वारा? तो ये ह्यूमन राइट्स वाच द्वारा ही ये जारी की जाती है, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। कि विश्व जो रिपोर्ट दोस्तों वो 2023 जो संस्था है वो ह्यूमन राइट ने जांच की जो जारी की है, और दोस्तों इसकी जो अभी जो जारी की जाती है वो भी विश्व रिपोर्ट 2023 के अंतर्गत ये ह्यूमन राइट से जारी करता है, वाच जारी कर। उत्तराखंड सरकार डूबते शहर जोशीमठ को इमारतों गिराने काम शुरू करते हैं, किस राज्य अधिनियम से? तो आपदा प्रबंधन 2005 दोस्तों 2005 यानी दोस्तों आपदा प्रबंधन 2005 के अंतर्गत ये किया जाता है, तो आपको ध्यान में कोशिश है। तो क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? 2005 के अंतर्गत ये किया जाएगा, यानी 2005 के अंतर्गत आपदा प्रबंधन 2005 के तहत ये आपदा प्रबंधन आपदा प्रबंधन 2000 अधिनियम 2005 के अंतर्गत ये किया जाता है, दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो आपदा प्रबंधन का नाम आएगा दोस्तों आपको 2005 के इसका आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत ये किया जाएगा, दोस्तों आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए। तो डूबते सर कौन सा? तो जोशीमठ। और इमारतों को गिरने का काम शुरू कर दिया किसने? जोशीमठ ने। और वहाँ पे जो जोशीमठ है दोस्तों डूबता सर नाम से जाना जाता है, और इसके जो इमारत है वो गिरने का काम शुरू कर दिया है। विध्वंस अधिनियम किस धारा के तहत? विध्वंस किस अब जो विध्वंस किया जाएगा वो किस आपदा प्रबंधन के अधिनियम के 2005 के अंतर्गत किया जाएगा, तो आप ध्यान में कोशिश क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। आप हाल ही में जो खबरों में रहा 16,000 किस देश में से? तो यूक्रेन में। इससे आपको ध्यान रखना है कौन खबरों में रहा 16,000 किस में देश में? तो यूक्रेन में। इसलिए आपको ध्यान में कोशिश करनी। 11 जनवरी किस समय बाजरा उत्सव मनाया गया? तो ये कहाँ मनाया गया? गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर में ये बाजरा उत्सव मनाया गया दोस्तों। कब मनाया गया? 11 जनवरी 2023 को। क्वेश्चन ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है इसका आंसर आप क्या हो जाए दोस्तों? इसका आंसर दोस्तों आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसका गांधीनगर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए। ये दोस्तों कौन सा आकांक्षी जिला स्टार्टअप जैसे 5G इंटरनेशनल अभिनव उपयोग जमीन से परखने और भारत से पता चले? तो विदिशा भारत का मध्य प्रदेश स्टेट का एक जिला है दोस्तों। इसमें कौन सा आकांक्षी जिला स्टार्टअप द्वारा वैसे गए 5G जनरेशन अभिनव उपयोग मामलों को जमीन स्तर पर, यानी कि जो 5G अभिनव उपयोग यानी 5 जनरेशन के जो अभिनव उपयोग मामलों को जमीनी स्तर पर परखने, यानी जमीनी स्तर पर परखेगा, यानी कि वो बहुत बारीकी से जांच करेगा। स्टार्टअप द्वारा पेश किए गए 5G अभिनव उपयोग मामले में जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला बन चुका है, वो आपको ध्यान रखना। ये आकांक्षी जिला के नाम से जाना जाता है, यानी कि आकांक्षी जिला बनाया गया है दोस्तों। जो 5G जनरेशन के जमीनी स्तर पर परखने वाला पहला भारत का जिला बन गया है विदिशा, दोस्तों आप ध्यान रखना है दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। किस राज्य में 12 घंटे में 4500 पेनल्टी किक लगा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो केरल दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 12 घंटे में कितने घंटे? 12 घंटे में 4500 पेनल्टी किक लगा गिनीज वर्ल्ड बनाया है, तो वो केरल राज्य ने बना लिया, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कितने घंटे में? 12 घंटे में 4500 पेनल्टी किक मार 4500 पेनल्टी किक मारकर दोस्तों आपको ध्यान रखना केरल ने बनाया दोस्तों, आपको ध्यान रखना। किसने जनवरी 2000 पहली बार बासमती चावल के लिए व्यापक विनियम और अधिनियमित पैसा यानी फूड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किसने 2023 में कब? जनवरी 2000 में पहली बार बासमती चावल के लिए व्यापक नियम मानू, यानी दोस्तों जो चावल है बासमती चावल उसकी कीमत, उसकी रेट, उसके गुण, उसकी विशेषता, उसके और भी निर्देश और
और जो भी क्राइटेरिया दोस्तों उसके लिए व्यापक नियामक मानकों को दूषित किया है। तो वो फूड पहली बार किया है वो है दोस्तों फूड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किया दोस्तों। आपको ध्यान सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ने KMPL आपको KMPDL जिसे हम दोस्तों सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इसका फुल फॉर्म ध्यान फ्यूचर उत्पादक संचालक नियुक्त करने प्रणाली आविष्कार या CM ने कहाँ पर स्थित दोस्तों। तो ये कहाँ पर स्थित आपको ध्यान में कोशिश करें, ये स्थित दोस्तों रांची, झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। तो आपको ध्यान रखना, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखना और ये भी ध्यान रखना उत्पादन संचालक नियंत्रण प्रणाली का आविष्कार किया है किसने, तो CMPDL कहाँ पर स्थित है, तो ये झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना कहाँ पर स्थित, रांची में स्थित है दोस्तों। आपको दोबारा पिछले शरद यादव का निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र संबंधित तो वो राजनीति संबंधित क्यों, शरद यादव कितने साल में निधन हो गया, उनको 12 जनवरी को हुआ है और वो 75 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे, तो 75 वर्ष की आयु में शरद यादव का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच सकता है। तो ये ध्यान रखना है कितने साल के थे दोस्तों, वो 275 साल के थे दोस्तों, और उनका जो 12 जनवरी को उनका निधन हो गया है। और दोस्तों वो सारा निधन और किस क्षेत्र से संबंधित, वो राजनीति यानी कि पॉलिटिकल थे। आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रिंस हैरी ड्यूक ऑफ सक्सेस जारी किया है, पुस्तक किसकी सहायता से लिखी गई दोस्तों, आपको ध्यान रखना। तो दोस्तों आपको ये JR मोहनगीर के द्वारा लिखी प्रिंस हैरी ड्यूक ऑफ सेक्सेक्स ने स्पेयर शीर्षक यानी स्पेयर एक टाइटल है उसका शीर्षक से अपना संस्करण जारी किया है प्रिंस हैरी। और पुस्तक किसकी सहायता से लिखी है, तो ये JR मोहनगीर की सहायता से लिखी है किसने, प्रिंस हैरी ने, ड्यूक ऑफ सक्सेस ने, जो स्पेयर एक उसका टाइटल है और उसका जो संस्करण जारी किया है, जो अपना संस्करण इन्होंने जारी किया है और उन्होंने पुस्तक का जो सहायता से लिखी JR मोहनगीर ने, इसकी सहायता की है लेखक ने, किसकी सहायता लिखी, इनकी JR मोहनगीर की सहायता से लिखी। आप ध्यान क्वेश्चन बन सकता है, आप ध्यान कोशिश करनी चाहिए। सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 14 जनवरी को दोस्तों भूतपूर्व सैनिक दिवस, जो भूतपूर्व सैनिक जो रिटायर्ड हो चुके हैं सशस्त्र बल के जो भूतपूर्व सैनिक उनको दिवस कब मनाया गया है, तो आपको ध्यान है 14 जनवरी को ये मनाया गया। बहुत बड़े क्वेश्चन बच्चे ध्यान कोशिश करनी चाहे। 13 जनवरी दोस्तों केंद्र सरकार राज्य ऑनलाइन गेमिंग के भारत में पहला उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने की घोषणा की दोस्तों। तो वो 13 जनवरी कब, 13 जनवरी 2000 केंद्र सरकार ने, किसने, केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने की दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है ये महाराष्ट्र, आपको ध्यान रखना मेघालय का ध्यान रखना है। मेघालय में ये केंद्र स्थापित करने की ऑनलाइन गेम जो खेलते हैं दोस्तों उसके लिए उत्कृष्ट ऑनलाइन गेम के लिए भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र यानी और उत्कृष्ट और अच्छी तरीके से वो उस स्थापित करेगा दोस्तों। उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने की घोषणा की तो मेघालय की ने किया दोस्तों। आपको ध्यान रखना, बहुत ही मेघालय की राजधानी शिलांग दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। इरफान खान ने लाइव मूवी से लेखक कौन है दोस्तों, शुभ्रा गुप्ता इसके लेखक दोस्तों। आपको ध्यान में कोशिश करना कौन है दोस्तों, इरफान खान, एक जो एक्टर थे, इंडियन एक्टर थे। ए लाइफ इन मूवीज पुस्तक के उनके लेखक जो है वो दोस्तों कौन है, शुभ्रा गुप्ता। आप ध्यान में कोशिश करनी। ड्रोन टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम दोस्तों। आपको ध्यान रखना है। तो ये IG ने इंडियन जनरेशन ड्रोन 11 जनवरी को ये जो स्काई हॉक नामक का एक भारत का पहला 5G सक्षम 5G जनरेशन का ड्रोन है विकसित किया, जो वर्टिकल टेप यानी वर्टिकल यानी दोस्तों वो इस तरीके से टेक ऑफ कर सकता है और वो लैंडिंग भी कर सकता है, मतलब इस तरीके से टेक ऑफ कर सकता है वर्टिकल, इस तरीके से वो डायरेक्ट ऊपर भी ट्रैप कर सकता है, वो लैंडिंग भी कर सकता है इस तरीके दोस्तों। यानी दोस्तों वो सक्षम है। तो वो कौन है दोस्तों, IG ड्रोन है दोस्तों। आपको ध्यान रखना किस देश ने 11 जनवरी को सूडान एबोला वायरस कारण होने घोषणा की है, तो वो किसने की दोस्तों। आपको ध्यान रखना दोस्तों वो किसने किए, तो ये दोस्तों युगांडा की राजधानी कंपाला कब की 11 जनवरी 2023 सूडान एबोला वायरस के कारण होने वाले एबोला रोग को प्रकोप की समाप्ति घोषणा नहीं कि वो अब समाप्त हो जाएगा, तो ये युगांडा ने किया दोस्तों। आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों इसके मकर संक्रांति के 14 जनवरी को मनाई गई, गुजरात के अहमदाबाद में मनाई गई। किस वर्ष इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के रूप में मनाया गया दोस्तों। आपको ध्यान 1999 से स्टार्ट हो गया तो मनाना दोस्तों। आपको ध्यान रखना दोस्तों। मकर 14 जनवरी को बनाई गई थी और गुजरात के अहमदाबाद में किस वर्ष इस दिन को मंजूरी अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस जब ऊपर हमने पढ़ा है दोस्तों, जो कि अहमदाबाद में मनाई गई थी और ये 1999 से शुरू हो गई दोस्तों। आपको ध्यान में कोशिश करनी। 23 अंतर्राष्ट्रीय स्काई स्वर्ण पदक किसने था, तो फलक मुमताज ने दोस्तों। ये 23वीं कौन से 23वीं स्काई राष्ट्रीय इकाई चैंपियनशिप किसने स्वर्ण पदक, कौन सा पदक स्वर्ण पदक जीता। आपको ध्यान में कोशिश करें तो ये फलक मुमताज ने जीता। किस संस्थान के शोधकर्ता सिबिल नामक AI उपकरण विकसित किया, तो सफलतापूर्वक परीक्षण किया, तो जो प्रभावी रूप से फेफड़ों के कैंसर जोखिम पूर्ण लगा सकता है दोस्तों। आपको ध्यान है सिबिल दोस्तों। ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने, अमेरिका की मैसाचुसेट्स कंपनी की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दोस्तों ये AI जो कि सिबिल नाम से बनाया गया, जिसकी उत्कृष्ट विकास और सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो कि प्रभावी रूप से फेफड़ों के अंदर जो कैंसर होगा पहले से वो नॉर्मल लगा लेगा कि इसके अंदर पहले से वो इसके अंदर कैंसर हो सकता है। तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ये जोखिम का अनुमान जो AI जिस सिबिल
नाम का विकास इस संस्थान के जो शोधकर्ताओं ने सिविल नामक AI उपकरण का विकास किया। दोस्तों आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों आगे बात करें किस लीडर मेरे पिछले 12 को किस आपको संगीत से संबंधित बने वो सिंगर थी, आपको ध्यान में कोशिश संगीत से संबंधित आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। ये 12 जनवरी 2023 का उनका लीडर लिसा मेरी, तो इसलिए आपको ध्यान रखना, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। आपको ध्यान किस संस्था ने हिमालय की सीमा में रसद संचालन लॉजिस्टिक ऑपरेशन के लिए मानवित वाहन विकसित किया गया, तो DRDO ने ये और इसका मुख्यालय तो हैदराबाद में किस संस्था ने हिमालय की सीमा में रसद जो ऊपर पड़ी चढ़ चुके लॉजिस्टिक ऑपरेशन के लिए मानव रहित, इसमें मानव नहीं रहेगा, केवल UAV केवल रोबोट ही रहेगा, और वो DRDO ने इससे विकसित किया है दोस्तों। बहुत जानने की कोशिश करनी चाहे दोस्तों, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है दोस्तों, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं दोस्तों। वो क्वेश्चन वो डबल से आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपको ध्यान में DRDO इसका क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, आगे के लिए पढ़ेगा हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट क्या स्थापित करेगा दोस्तों। जो हावड़ा ब्रिज से कहाँ तक चलेगा, वो वाराणसी से लगाकर दोस्तों वो हावड़ा ब्रिज वो आपको डिब्रूगढ़ तक चलेगा, तो वो जिसका नाम गंगा क्रूज ऊपर पढ़ ही चुके दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। आगे बात करें किसने दिल्ली में लाल किले जय हिंद द न्यू राइट लाइन ऑफ साउंड ऑफ प्रोग्राम उतर, तो गृह मंत्री अमित शाह ने ये किया है। किसका? दिल्ली में लाल किले में जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का उद्घाटन किया है, तो वो गृह मंत्री ने किया, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए। आगे बात करें दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। डेविड क्रॉस्बी का निधन होगा, वह किस देश संबंधित थे? संयुक्त यानी USA से संबंधित, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से थे। कौन? डेविड क्रॉस्बी का निधन हो गया, वो किस देश से? बड़ा क्वेश्चन बहुत ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है ये किस देश से संबंधित, तो आपको ध्यान रखना है, तो वो दोस्तों संयुक्त अमेरिका से संबंधित थे दोस्तों, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए। तो अरुणा मिलर 19 जनवरी 2023 को संयुक्त अमेरिका की किस राज्य में लेफ्टिनेंट गवर्नर शपथ लेने में भारतीय अमेरिकी राजनीति बन गई, तो मेरीलैंड। कौन सी बनी? अरुणा मिलर, जो कि अरुणा मिलर जो 19 जनवरी कब को संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी के रूप में शपथ लेने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीति की बनी है, तो वो मेरीलैंड राज्य के, यानी किस अमेरिका के राज्य का नाम जिसका नाम मेरीलैंड है, उसमें वो पहली लेफ्टिनेंट गवर्नर बन चुकी है, पहली भारतीय और अमेरिकी राजनीतिक बन गई दोस्तों, आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए। आगे बात करें दोस्तों, हमारे किस विश्व आर्थिक मंच W8 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा स्वास्थ्य विज्ञान और केंद्रित चौथी प्राप्त करना किस शहर को चुना गया? हैदराबाद। किसको? हैदराबाद को चुना गया। किसने? विश्व आर्थिक मंच ने जो वीकली विश्व यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्वास्थ्य और जीवन विज्ञान पर केंद्रित चौथी, कौन सी चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए अपना केंद्र स्थापित करने वाले किस शहर को चुना गया? तो हैदराबाद को चुना गया है, आपको ध्यान रखना। चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए दोस्तों यानी अपना केंद्र स्थापित करने के वहाँ पे वो हैदराबाद में ये स्थापित करेगा। कौन? विश्व आर्थिक मंच। ये किसके लिए? स्वास्थ्य और जीवन विज्ञान पर केंद्रित चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए अपना केंद्र स्थापित करने किस शहर को चुना गया है? हैदराबाद को चुना गया। जनवरी 2023 में कांगेर राष्ट्रीय बोरल गाँव में लुपेटे जाना एक दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है, जहाँ पर अचानक मार और ये दोस्तों वहाँ पर बहुत से राष्ट्रीय उद्यान 6-7 राष्ट्रीय उद्यान है। जो जनवरी 2023 में कांगेर राष्ट्रीय उद्यान में पराली बोडल गाँव में, कहाँ पे? पराली बोडल गाँव, गाँव का भी ध्यान रख रहा है। गेटनदे पेटेडे द के रूप में जाने वाला एक दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया है। दुर्लभ मतलब बहुत ही कम देखने वाला एक नारंगी रंग का, यानी नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया है। वो कांगेर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? वो छत्तीसगढ़ में स्थित दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। हाशिम अमला 28 जनवरी को क्रिकेट के सभी रूपों से अपनी सेवानिवृत्ति घोषणा की। निम्न किस देश से संबंधित हो? तो दक्षिण अफ्रीका संबंधित। किस देश से संबंधित? दक्षिण अफ्रीका। हाशिम अमला जो 18 जनवरी 2023 क्रिकेट के यानी क्रिकेट खिलाड़ी है हाशिम अमला, और दोस्तों वो अपनी सेवानिवृत्ति घोषणा की और निम्नलिखित किस देश से संबंधित है? तो दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करिए। कौन सा देश श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन दिशा में आश्वासन पर ऋण? भारत। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि कौन सा देश जो श्रीलंका के ऋण यानी कौन सा देश श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन की दिशा में आश्वासन देने वाला पहला ऋणदाता देश बन गया दोस्तों, वो आपको बन गया, तो भारत बन चुका है। आपको ध्यान क्वेश्चन बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए। ये आप कौन सा देश यानी कि कौन सा देश श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन दिशा में यानी ऋण का पुनर्गठन करने के लिए दोस्तों जो दिशा में आश्वासन देने वाले को उसको और आश्वासित करने वाला पहला ऋणदाता कि मैं तुझे पैसा दे दूंगा, ये पैसा बोल रहा है भारत, तो वो भारत बन चुका है। निम्न में से कौन सी कलवारी श्रेणी तो ये चलो INS यानी कि इंडियन जो INS वागीर दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों को 23 जनवरी 2023 कमीशन यानी कौन सी कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों को यानी कलवरी श्रेणी की 23 जनवरी 2023 को कमीशन किया जाएगा, तो वो INS वागीर को
किया जाएगा। कौन सी कलवरी को? श्रेणी, कलवरी श्रेणी, यानी ये कलवरी श्रेणी के INS वागिरी को पंडित को 23 जनवरी 2023 को कमीशन किया जाएगा। दोस्तों आपको ध्यान में कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 8वां प्रश्न, 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इंडियन साइंस फोरम महोत्सव यानी फेस्टिवल भोपाल में आयोजित किया जाएगा। यह प्रतिवर्ष किस वर्ष प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है? तो ये कब से किया जा रहा है? दोस्तों आपको बहुत बड़े क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये कब से? 2015 से आयोजित किया जा रहा है। आपको ध्यान में कोशिश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते तो आप ध्यान में कोशिश करनी चाहिए। तो जो 8वां जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है दोस्तों, वो भोपाल में आयोजित किया गया। यह भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर आयोजित? भोपाल में किया गया 8वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। इंटरनेशनल वो यह वर्ष किस वर्ष आयोजित किया जा रहा है? तो 2015 से यह आयोजित किया जा रहा है। आपको ध्यान में कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब ध्यान में कोशिश करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है दोस्तों, आप ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब आगे बात करें, किस राज्य में राष्ट्रीय एड्स यानी कि आपको इम्यूनो इंडियम जो सिंड्रोम दोस्तों, वो किस राज्य में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन मानव की सबसे बड़ी लाल रिबन की श्रृंखला बनाई दोस्तों? तो वो आपको ध्यान रखना है किस राज्य में? तो ये ओडिशा राज्य ने बनाई है एड्स नियंत्रण की जो इम्यूनो इंडोम सिस्टम जो है दोस्तों, वो नियंत्रण संगठन ने मानव की सबसे बड़ी लाल रिबन की श्रृंखला बनाई है। तो यानी लाल रंग से चलकर लोगों ने ऐसी श्रृंखला बनाई है एड्स के प्रति जागरूक करने के लिए, नियंत्रण के लिए संगठन ने मानव यानी कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने, कौन से राष्ट्रीय एड्स संगठन ने मानव की सबसे बड़ी लाल रिबन बनाई है? ओडिशा बनाई है दोस्तों। हर प्रकार से क्वेश्चन को ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। 19 जनवरी को ओडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में ये किया गया। कहाँ पे दोस्तों? न्यू दिल्ली में, यानी कि 19 जनवरी। कब? 19 को इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, तो न्यू दिल्ली में ये किया गया है। आपको ध्यान रखना, और सन भी ध्यान रखना, और क्या क्या किया गया? एल्ड कोल्ड चेन कॉन्क्लेव का आयोजन क्या? बहुत बड़े क्वेश्चन ध्यान में कोशिश करनी चाहिए, बहुत बड़े क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है दोस्तों, आप ध्यान में कोशिश करें। पर्यटन मंत्रालय दोस्तों किस दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फितूर में भाग ले रहा है? तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन बनेगा स्पेन की राजधानी मैड्रिड, तो आप बता ही चुके दोस्तों ऊपर। तो पर्यटन मंत्रालय कौन सा, मतलब किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फितूर में भाग ले रहा है दोस्तों? पर्यटन मंत्रालय किस देश में? तो पर्यटन मंत्रालय दोस्तों स्पेन में ये ले रहा है। आपको ध्यान रखने की कोशिश, पर्यटन मंत्रालय किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फितूर में भाग ले रहा है? कौन? ये स्पेन की दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में ये ध्यान ले रहा है। कौन? पर्यटन मंत्रालय, भारत का पर्यटन मंत्रालय दोस्तों, आपको ध्यान रखना। ब्रांड गार्डियन 2023 भारतीय नंबर 1 और विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर रखा गया है। किसको? ब्रांड गार्जियन इंडेक्स में, यानी ब्रांड गार्जियन एक इंडेक्स है दोस्तों, उसमें भारतीय में नंबर 1 और विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर रखा। तो पहले तो मुकेश अंबानी आएगा, दूसरे नंबर पर मुकेश अंबानी, वैसे भारत के पहले अमीर आदमी मुकेश अंबानी है। लेकिन 2023 भारतीय नंबर 1 में तो दोस्तों पहले नंबर मुकेश अंबानी, लेकिन विश्व स्तर पर तो ये दूसरे नंबर पर, क्योंकि दोस्तों पहले नंबर पर दोस्तों आपको पता ही है दोस्तों, आपको इसमें जो पहले नंबर पर तो वो आएगा वो अमेजन के CEO जेफ बेजोस आ जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए। जो सबसे अमीर आदमी कहे जाते हैं दोस्तों, आपको ध्यान शोधकर्ताओं ने महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में दुर्लभ कम ऊंचाई वाले बेसाल्ट पठार की खोज की। दुर्लभ कम बेसाल्ट पठार की खोज किसी नेतृत्व में टीम ने, तो मदार दातार ने ये की है दोस्तों, यानी कि जो महाराष्ट्र के पश्चिम घाट, जो महाराष्ट्र जो एरिया है उसके जो पश्चिमी घाट का जो एरिया दोस्तों, उसमें दुर्लभ कम ऊंचाई वाले पठार देखा गया, खोज किए। तो दुर्लभ कम ऊंचाई वाले बेसाल्ट पठार की खोज किसके नेतृत्व में टीम ने की है? तो ये मंदार दातार की एक टीम ने की है। एक आदमी का नाम है जिसे मदार दातार है, उसकी टीम ने की है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में किस सम्मान की घोषणा की है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा राष्ट्रभाषा सम्मान की घोषणा की है, यानी कि एक सम्मान उसने आयोजित किया है, जिसे किस सम्मान से? तो बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसे राष्ट्रभाषा सम्मान से बोला जाएगा। तो आप ध्यान में कोशिश करनी चाहिए। उत्तराखंड में कौन सा यात्रा देश सर्वोत्तम 3 शामिल होने? तो उत्तराखंड का कौन सा थाना देश के सर्वोत्तम 3 शामिल होने वाला? तो ये बनबसा दोस्तों, वो उत्तराखंड का कौन सा थाना, यानी कि उत्तराखंड का एक कौन सा थाना है जो देश के सर्वोत्तम 3 में शामिल होने वाला पुरस्कार से सम्मानित हुआ? तो बनबसा। आपको गाँव का नाम ध्यान रखना है कि कौन सा गाँव है दोस्तों, तो आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए, वो दोस्तों बनबसा। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आप ध्यान में कोशिश करनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बन सकता है। तो आगे बात करें दोस्तों, हमारा क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये है कि इंडिया ओपन 2023 के फाइनल में टूर्नामेंट किसने? तो आंसे यंग ने जीता है दोस्तों। किसने जीता है दोस्तों? इंडिया ओपन 2023 में फाइनल का टूर्नामेंट आंसे यंग ने जीता है। आपको ये ध्यान रखना है। इंडिया ओपन का नाम दिया जाना है, और फाइनल का टूर्नामेंट किसने जीता है दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है, वो आंसे यंग ने इसे जीता है दोस्तों, ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बात करो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है दोस्तों वो इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखने की कोशिश करें, बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आगे हम बात करें दोस्तों हमारे
भारतीय डाक ने, किसने, भारतीय डाक ने किस राज्य में समुद्री मार्ग से पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा शुरू, तो ये गुजरात, कहाँ पे दोस्तों, गुजरात ने की है भारतीय डाक ने। वहाँ पे डाक है दोस्तों किस राज्य में, किस राज्य में, समुद्री मार्ग से, यानी कि समुद्र के मार्ग, यानी हवाई मार्ग नहीं, सड़क मार्ग नहीं, वो समुद्री मार्ग से और मेल पहुंचाने के जो तरंग मेल शुरू, कौन सी मेल शुरू की है, तरंग मेल की जो शुरुआत की है दोस्तों, वो कहाँ पे की दोस्तों, तो गुजरात ने की है दोस्तों। आपको ध्यान, जेसिंडा आर्डर्न की जगह न्यूजीलैंड की 41 कौन से नंबर की प्रधानमंत्री बनी है, तो कार्यभार संभाल लेगा दोस्तों, तो वो क्रिस हिम्पकन, इसको यानी कि जो 41वें जो किसकी जगह, जेसिंडा आर्डर्न जो कि जो न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री उसकी 41वें, पहले वो 40 नंबर की थी लेकिन अब 41वें दूसरे बने हैं, वो प्रधानमंत्री की कौन है, तो क्रिस हिम्पकिन से आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। 2023 मुख्य अतिथि दक्षिण अफ्रीका के रहेंगे, मिस्र की राजधानी काहिरा दोस्तों, और 2023 के मुख्य अतिथि राष्ट्रपति रहेंगे दोस्तों, वो रहेंगे दोस्तों मिस्र के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब गणतंत्र, स्वतंत्रता दिवस नहीं, गणतंत्र दिवस जो कि 76वां दिवस अभी मनाया गया दोस्तों। भारत और मिस्र के बीच सैन्य अभ्यास का पहला सत्र जनवरी 2003 में शुरू हुआ, कहाँ पर हुआ है दोस्तों, तो बहुत बड़ी कोशिश करेंगे, तो भारत और मिस्र के बीच, भारत और मिस्र के बीच सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है, पहला संस्करण जनवरी 2003 में राजस्थान के जैसलमेर में शुरू हुआ, तो इसका नाम है साइक्लोन फर्स्ट। अब एग्जाम क्वेश्चन पूछा कि साइक्लोन फर्स्ट किसके बीच मनाया जाता है, तो भारत और मिस्र के बीच मनाया जाता है, और कहाँ पर शुरू हुआ है, जनवरी में शुरू हुआ है, कहाँ पर हुआ, 2023 में राजस्थान के जैसलमेर में शुरू हुआ है। कोशिश इस तरीके से क्वेश्चन देखो, घुमा फिरा क्वेश्चन पूछा, बड़े क्वेश्चन ध्यान में कोशिश करनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए। आगे बात करें दोस्तों, हमारा क्वेश्चन आगे का हमारा जो क्वेश्चन दोस्तों वो है दोस्तों नोवे, यानी ब्रांड फाइनेंस द्वारा प्रकाशित, यानी ब्रांड फाइनेंस द्वारा एक प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि ब्रांड फाइनेंस एक प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे मजबूत ब्रांड मुकेश अंबानी को रिलायंस जियो का रैंक क्या है, तो 9वीं रैंक है, यानी 9वीं रैंक पर लाया गया है। ब्रांड फाइनेंस द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत ब्रांड, यानी कि जो LIC है दोस्तों, वो जो रिलायंस जियो है दोस्तों, वो मजबूत ब्रांड है वो, लेकिन वो 9 नवंबर आता है, वो विश्व के ब्रांड फाइनेंस के द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार बोला गया दोस्तों, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए। आगे बात करें संस्कृति मतलब घोषित स्मरण मित्र योजना सरकार कितने स्मारक को उनके रख रखाव की, तो 1000, कितने 1000, जो ध्यान रखें संस्कृति मतलब कौन, संस्कृति मतलब घोषित स्मारक मित्र योजना के तहत दोस्तों, ये तहत सरकार कितना स्मारक उनके रखरखाव के लिए निजी क्षेत्रों को सौंपेगी दोस्तों, आप ध्यान रखना दोस्तों, तो ये 1000 आपको ध्यान में कोशिश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए। इंडियन क्रिकेट कमेटी दोस्तों, आपको ध्यान में इंडियन क्रिकेट कमेटी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 में किस तहत बनाया गया दोस्तों, तो ये किस तहत बनाया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना, तो ये दोस्तों मार्को जॉनसन को इंडियन क्रिकेट कमेटी इमर्जिंग प्लेयर, ये तो आप प्लेयर का भी ध्यान रखना है कि ICC मेंस को जो पुरुष इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द पुरुष 2022 के रूप, 2022 का ध्यान रखना, 2023 का नहीं है, 2022 का है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है किसे ताज पहनाया गया, तो आपको ध्यान रखना है इमर्सन मार्को जॉनसन को ये पहनाया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना किस राज्य में पांडुपुरा शहर को पास होयसला काल में समझे, और 13वीं शताब्दी शुरुआत है हीरो स्टोन को, तो कर्नाटक, ये दोस्तों एक शताब्दी दोस्तों, जिसे किस राज्य में, राज्य का पांडवपुरा शहर, यानी पांडवपुरा एक शहर दोस्तों वहाँ पे, और वहाँ पे होयसल, यानी होयसल एक वंश था, उसके काल समझे 13वीं शताब्दी के, जो कौन शताब्दी के थे वो होयसल 13वीं शताब्दी, लेकिन शुरुआत में एक हीरो स्टोन खोजा गया, तो वो कर्नाटक में खोजा गया दोस्तों, आप ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस में लुइस स्टेफनी और रॉयल मोटेस को ब्राजील जोड़ी 27 जनवरी इसको मिश्रित युगल खिताब से संबंधित दोस्तों, आपको ध्यान है, तो ब्राजील की राजधानी दोस्तों ब्राजीलिया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में लुइसा स्टेफनी ध्यान रखना और राफेल मार्टोसो दोनों को ध्यान है, लुइसा स्टेफनी और राफेल मार्टोसो ब्राजीलियन जोड़ी है, वो ब्राजील के रहने, वो 27 जनवरी इसको मिश्रित युगल खिताब, यानी दोनों को एक साथ खिताब जब निम्नलिखित किस शहर से है, तो दोनों ब्राजील के ही, तो वैसे ब्राजील का नाम है, तो ब्राजील के ध्यान रखना दोस्तों, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। न्यू सैटेलाइट तस्वीर पता चला है कि चीन तिब्बत से किस नदी तक एक नया बांध बना, जो भारत और नेपाल के साथ उनकी सीमा को 30 करीब है दोस्तों, तो ये नई सैटेलाइट तस्वीर से पता नई सैटेलाइट जो तस्वीर है उसे पता चला दोस्तों कि उसमें ये देखा गया है कि जो चीन तिब्बत में किस नदी पर एक नया बांध बना रहा है, सैटेलाइट से पता चला है, जो भारत और नेपाल के साथ उसकी सीमाओं की त्रिसेक्शन के करीब दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है मावजा जांगबो नदी, मावजा यानी कि मावजा जांगबो नदी है दोस्तों, वहाँ पे ये भारत और नेपाल की सीमाओं को त्रिसेक्शन करीब है दोस्तों, यानी कि ये एक नई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है। चीन तिब्बत किस नदी पर एक नया बांध बना रहा है, कौन सा बांध बना रहा है, मावजा जांगबो नदी पर बना है, जो भारत और नेपाल के साथ उसकी सीमाओं के त्रिसेक्शन के करीब है दोस्तों, आपको ध्यान कोशिश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको ध्यान है प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 जनवरी को प्रलय स्मरण दिवस बनाया। प्रलय स्मरण दिवस को बहुत बड़े क्वेश्चन बन सकता है, दिवस हम एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, हर दिवस से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, तो आपको हर दिवस को अच्छे से रीड करने की कोशिश करनी है, समझने की कोशिश करनी है। किस देश ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकी मेडल शुरू किया दोस्तों, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन दोस्तों, और किस देश ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए कौन सा डेबी हॉकी मेडल शुरू कर घोषणा कर दी है, न्यूजीलैंड ने कर दी
है दोस्तों, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। जनवरी 2003 में सर्वोच्च अभिनेत्री ऑस्कर नामांकन प्राप्त करने वाली पहली एशियाई कौन बनी? तो मिशेल यो को बनाया गया दोस्तों। आपको किसने बनाया गया? तो जनवरी 2023 में सर्वोच्च अभिनेत्री ऑस्कर नामांकन प्राप्त करने वाली पहली एशियाई कौन बन गई है? मिशेल यो, जो कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनी है 2023 की दोस्तों। आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए। आसिफ शेख जो आईसीसी इंडियन क्रिकेट कमेटी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2022 प्राप्त करता है, 2022 प्राप्त करता नामित किस गया है, वो किस देश से संबंधित है? तो वो आपको ध्यान रखना है नेपाल के राजधानी काठमांडू दोस्तों। आसिफ शेख जो है दोस्तों इंडियन क्रिकेट के स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड का नाम ध्यान रखना दोस्तों। तो आपको अवार्ड का नाम दोस्तों 2022 का जो प्राप्त करता है दोस्तों, नामित किया गया वो देश से संबंधित दोस्तों तो नेपाल। 26 जनवरी 2023 को कितने कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक सम्मानित किया गया दोस्तों? आपको ध्यान रखना 26 जनवरी 2023 को कितने कर्मियों को यानी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के लिए अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया दोस्तों? वो कितने पदक दोस्तों, कितने कर्मी दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना 47 यानी 47 लोगों को, 47 कर्मियों को दोस्तों ये राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया दोस्तों। आपको ध्यान रखने कोशिश करी जाए। दूसरा हमारा अलग क्वेश्चन दोस्तों, हाल में किस राज्य सरकार ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने से पहले पुरुषों कठोर कानून के तहत कारावास देने की घोषणा की दोस्तों? तो वो कितने वर्ष की दोस्तों? आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों उसका आंसर दोस्तों हो जाएगा असम सरकार ने। असम की राजधानी जशपुर दोस्तों। हाल ही में किस राज्य ने नाबालिग लड़कियों जो 18 वर्ष से कम के लड़कियों को जो उनकी कम वर्ष की आयु से जो लड़कियों शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानून के तहत कारावास देने की घोषणा कर दोस्तों? आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस कब मनाया गया? तो ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं 27 जनवरी दोस्तों। इसका आंसर हो जाए 27 जनवरी को ये मनाया जाता है। आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। आपको आगे बढ़े दोस्तों। हमारा क्वेश्चन है, अगला का क्वेश्चन है, हाल ही में कहा 13वीं सदी के हौसला काल का स्टोन कहाँ हो जाएगा दोस्तों? आपको पता है कर्नाटक में पढ़ चुके हैं। कर्नाटक में इसका आंसर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु दोस्तों। आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही वर्ल्ड बैंक यानी कि WTO दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने सबसे गरीब 23 से बढ़ते देशों में से एक बनने के लिए किस देश की सराहना की है दोस्तों? वो कौन है दोस्तों? तो वो दोस्तों हमारा वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका दोस्तों। तो हाल ही में जो वर्ल्ड बैंक है इसका सन 1945 में हुई थी दोस्तों। और इसका मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन में। इससे सबसे गरीब देश, सबसे गरीब से सबसे तेजी से बढ़ते देशों में से एक बनने के लिए किस देश की सराहना की यानी कि उसकी सराहना की है दोस्तों? तो वो है दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी ढाका दोस्तों। उसके प्रधानमंत्री शेख हसीना दोस्तों। आपको ध्यान में कोशिश करनी है। हाल ही में महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेवी हकले मेडल प्राप्त करने की घोषणा की दोस्तों? तो वो दोस्तों न्यूजीलैंड। कौन दोस्तों? न्यूजीलैंड की राजधानी वाशिंगटन दोस्तों। और हाल महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेवी हकले एक मेडल है दोस्तों, मेडल प्राप्त करने की घोषणा की दोस्तों? वो की है न्यूजीलैंड ने की दोस्तों। आप ध्यान, बहुत बड़ा क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा अलग क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश विश्व के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर की व्यवस्था करे दोस्तों? कनाडा की राजधानी ओटावा दोस्तों। और दोस्तों इसने की है दोस्तों ये विश्व के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर आपको वेबसाइट करने की घोषणा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है दोस्तों। आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। आगे बढ़े दोस्तों। हमारा क्वेश्चन दोस्तों हमारा अलग से जिसका क्वेश्चन दोस्तों हम बढ़े दोस्तों, इसका कनाडा ने इसने किया दोस्तों। अलग से क्वेश्चन, हाल ही में जय जमुना का निधन हुआ दोस्तों। जय जमुना का निधन हुआ वो कौन थी दोस्तों? तो वो तेलुगु अभिनेत्री है, पूर्व सांसद थी। हाल में जय जमुना जो है का निधन हो गया है, वो कौन थी? तो तेलुगु यानी कि तेलंगाना की अभिनेत्री है, पूर्व सांसद। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ध्यान में कोशिश करनी चाहिए। तो आगे बढ़े दोस्तों। हमारा क्वेश्चन अलग से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस इंडो अमेरिकन वायुसेना ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया गया दोस्तों? आपको ध्यान रखना दोस्तों। किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो वो किया गया दोस्तों यानी राजाचारी को ये इंडो अमेरिकन को अमेरिकी वायुसेना के ब्रिगेडियर कौन से पद पर ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर ये नियुक्त किया गया दोस्तों? तो इसका नाम दोस्तों इनका नाम है दोस्तों राजाचारी, नाम इनका नाम है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना, इंडो अमेरिकन इंडोनेशिया और अमेरिकन के वायुसेना में दोस्तों इनको ये पद दिया गया है, जनरल ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया गया है दोस्तों। आपको ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। हाल ही में बाजरे की खेती को बढ़ा देने के लिए नेशनल मिशन क्लीन गंगा यानी नेशनल मिशन क्लीन सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये न्यू दिल्ली में किया गया दोस्तों। आपको ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में टोयोटा यानी कि जो जापान की कंपनी टोयोटा ने किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? तो सीईओ ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किया तो कोजी सातो को ये नियुक्त किया गया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। आप ध्यान रखना क्वेश्चन। हाल ही में जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया दोस्तों? राष्ट्रीय जैविक गुणवत्ता यानी कि बायो गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया दोस्तों। आपको क्वेश्चन बन सकता है, कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों। हमारा क्वेश्चन दोस्तों यानी कि हाल ही में भारत और जापान के बीच कौन सा संयुक्त अभ्यास किया दोस्तों? तो ये दोस्तों वीर गार्जियन 2023 का जो वीर गार्जियन भारत और जापान के बीच में होता है दोस्तों। बहुत यानी दोस्तों सब संयुक्त अभ्यास से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। वो थल सेना से संबंधित, वो वायु सेना से, वो चाहे जल सेना से संबंधित, वायु सेना, सब तीनों शब्द से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं संयुक्त अभ्यास से दोस्तों। तो वो उनका नाम भी होता है, देशों का नाम भी होता है, उसका नाम भी होता है, बीच में कौन सा संयुक्त अभ्यास किया गया दोस्तों, सन भी होता है, उसके कौन से बीच में क्या कौन सा नाम, जैसे कि वीर गार्जियन दे रखा है तो भारत और जापान के बीच होता है दोस्तों। और ये संयुक्त अभ्यास किया गया दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो ये तीनों
रूप से ध्यान रखना है कि कौन सा किसका हुआ, थल सेना है, वायुसेना, जल सेना है, वायुसेना, या फिर कौन सा हुआ है, कौन से सन में हुआ है दोस्तों, और कौन सा ये इनका नाम क्या दोस्तों, और कहाँ पर हुआ दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना। इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलता है दोस्तों। हाल ही में उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट 2020 में निवेश आकर्षित करने का कौन सा स्तर पर रहा दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट 2020 निवेश आकर्षित करने में कौन सा रहा है, झांसी, जो कि मतलब दोस्तों उत्तर प्रदेश में ही झांसी स्थित दोस्तों, तो वहाँ पर ये 2020 में निवेश आकर्षित करने में सब शीर्ष पर रहा दोस्तों। आपको हाल ही में आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट आप समझ पढ़ लिया दोस्तों किया गया, तो ये दोस्तों आसिफ नेपाली क्रिकेटर को इंडियन क्रिकेट कमेटी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया। कौन सा साल में, 2022 में ये किया गया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात से ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बात करो, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशिया अभिनेत्री कौन बनी दोस्तों, एमयू जैसे मलेशिया अभिनेत्री। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए। आगे बढ़े दोस्तों, हमारा क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये कि दोस्तों मलेशिया अभिनेत्री, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जो कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ऑस्कर अब नामांकन पाने वाली बहुत ही एक एशिया अभिनेत्री जो बनी है दोस्तों, एमयू बनी है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन दोस्तों ये कि दोस्तों हमें अगला क्वेश्चन कुछ भी नहीं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने दोस्तों सारा यानी दोस्तों कि जो जनवरी का यानी कि जनवरी का करंट अफेयर्स लगभग 100 से 115 तक क्वेश्चन जितने भी थे दोस्तों हमने सारा इस वीडियो में कवर किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों आपके किसी भी एग्जाम्स, चाहे वो यूपीएससी से चाहे स्टेट लेवल की एग्जाम हो, यूपीएससी लेवल की एग्जाम हो, चाहे किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी दोस्तों। जितना भी हमने कंटेंट जितना भी रीड किया दोस्तों, वीडियो तो बहुत बड़ा बन चुका है, लेकिन दोस्तों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएंगे सभी क्वेश्चन जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। अगर दोस्तों आपने रीड कर लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, याद रख लिया दोस्तों, आप एग्जाम में कहीं से नहीं दोस्तों इसी में से दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। सभी क्वेश्चन निचोड़ तो कुछ नहीं दोस्तों, यानी कि सारा आपको यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपके लिए एग्जाम्स में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे दोस्तों, और सभी एग्जाम यहीं से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है दोस्तों। तो सारा आप अच्छे से रीड करें, समझिए और याद रखने की कोशिश पूरी अच्छी तरीके से करिएगा, अच्छी तरीके से पढ़िएगा, समझिए, याद रीड करें, पढ़िएगा, समझिए और याद रखने की कोशिश समझिए, याद करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो दोस्तों पसंद आए लाइक कमेंट शेयर जरूर करें दोस्तों, और अगले यानी फरवरी के जो हम करंट अफेयर्स कल हम रीड करें दोस्तों, तो उसके लिए भी आप रेडी रहिएगा दोस्तों। तो आप वीडियो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं।